बनूंगा, मैं तो पहले से हूं, चिंता मत कर। पेन ले रहे हो तो डॉक्टर तो तुम ही बनोगे ना। अगर आप पेन ले रहे हो तो आप डॉक्टर तो आप ही बनोगे ना। तो पेन लेना पड़ेगा थोड़ा बहुत आपको भी और मुझे भी, है ना। तो बिल्कुल पेन हम लेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि एक 1 शॉट 1 डी का पूरा मैं समझा दूं, जिससे ये होगा कि कहीं कहीं पे तुमको कंफ्यूजन और डाउट जो रह गया वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आज आपको पूरा पूरा और 100% अपना फोकस करना है रिलेटिव मोशन इन 1D पे। तो साहब रिलेटिव मोशन होता क्या है? रिलेटिव वर्ड से आप क्या समझते हो अपने जीवन में? क्या आपके जीवन में रिलेटिव है? 2-4 रिलेटिव है या नहीं है? रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन, मोशन तो आप जानते हो, जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा होगा, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मोशन मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन आपको किसके रिस्पेक्ट में देखना है? आपको देखना रिलेटिव के रिस्पेक्ट में। क्या आपके जीवन में रिलेटिव है? कौन कौन रिलेटिव है आपके जीवन में? बताइए फटाफट फटाफट कमेंट करके ये बताइए कि आपके जीवन में कौन कौन रिलेटिव है। कौन कौन है रिलेटिव आपके जीवन में? बताइए। हाँ, रिश्तेदार, रिश्तेदार की बात कर रहा हूं। रिलेटिव मतलब वही वाला रिलेटिव। कौन कौन है रिलेटिव तुम्हारे जीवन में? बता कौन कौन है रिलेटिव, नाम बता फटाफट। क्या तुम्हारे रिलेटिव में मंजू बुआ है? क्या बुआ? हो सकता है हिंदी इतना ज्यादा नहीं आता, मुझे अंग्रेजी भी नहीं आता। क्या मंजू बुआ है? मंजू बुआ। दूसरी मुन्नी मौसी है क्या? मुन्नी मौसी, मंजू बुआ। और सबके पड़ोस में एक चचा होते हैं। क्या आपके जीवन में बहुत सारे रिलेटिव है? क्या? हाँ, रिलेटिव है। हमारे अंकल है। अच्छा, अंकल है। कौन से अंकल है बताना? कौन से अंकल है? कल्लू अंकल? कल्लू अंकल है? हाँ, ठीक है। मंजू बुआ है। यस सर, आई हैव मंजू बुआ। ओके, हाँ सर है। पिंकी मामी है। बहुत बढ़िया। कौन है? पिंकी मामी। अब तुम जो हो अपने जीवन में, जैसा भी हो, जैसा भी हो, तुम अच्छा हो और बुरा हो, वो तुम हो। और जो हो वो तुम्हारे घर के रिस्पेक्ट में तुम जैसा भी हो वैसा हो। लेकिन जब तुम्हें रिलेटिव देखता है, जब भी कोई तुम्हें रिलेटिव, तुम्हारे रिलेटिव जब तुम्हें देखते हैं और वो अपनी राय देते हैं, तो क्या वो हमेशा राय सही होती है कि गलत भी होती है? बताइए। एक्चुअल में आप जो भी हो, आप जैसा भी हो, आप जैसा भी हो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत बुरे हो, आप जैसा भी हो, है ना। ये रामलाल है। अब इस रामलाल को बहुत सारे रिलेटिव जब देखेंगे और कुछ कहेंगे, तो जो तुम्हारी गलती नहीं होती है, क्या रिलेटिव वो भी गलती तुम्हारे में ऐड कर देते हैं क्या? मान लो मुन्नी मौसी या मंजू बुआ खुद ही साइको है, खुद ही साइको टाइप है ना। बुआ साइको टाइप है, तुम्हारी बुआ साइको है। वो कुछ गलती करती है, लेकिन वो गलती खुद एक्सेप्ट करती है कि तुम्हारे में जोड़ देती है। बता, रिलेटिव जो गलती करते हैं वो खुद में ही अफसोस करते हैं कि नहीं नहीं, रामलाल की गलती नहीं है, ये गलती मेरे से हो गया। मान लो घर में तुम्हारे रिलेटिव ने किसी ने गलती करी, अब तुम भोला रामलाल, बेचारा भोला रामलाल, भोला भोला, ये भोला रामलाल है, ये रामलाल बहुत भोला है, एकदम बहुत भोला है। अब इसने कोई गलती नहीं करी, गलती किसने किया? तुम्हारे रिलेटिव ने। लेकिन जब पेरेंट्स के सामने वो उस गलती का जो भी डिस्कशन होता है, तो क्या ये सारे के सारे तुम्हारे रिलेटिव है वो गलती तुम में जोड़ देते हैं क्या? यस सर, हाँ सर, हाँ सर, सब हम में जोड़ देते हैं। तो यही तो है रिलेटिव गलती। अब तुमने गलती किया नहीं, गलती इन्होंने किया। लेकिन देखो कई बार क्या होता है ना कि तुम होते अच्छे हो, तुम कुछ गलती नहीं करते हो, लेकिन जानबूझ के रिलेटिव की नजरों में तुम गलत होते हो। ये जो रिलेटिव है ना, इनकी नजर ही गलत है। अब इनकी नजर गलत होने की वजह से ना इनको तुम गलत दिखते हो। तुम गलत हो नहीं, तुम बहुत बोले हो, लेकिन ये जो तुम्हारे रिलेटिव है इनकी नजर में आप गलत हो जाते हो। कैसे गलत हो जाते हो? इनकी नजर ही खराब है, नजर ही खराब है इनकी नजर में तुम गलत हो जाते हो, असल में तुम गलत नहीं हो। तो इसको कहते हैं हम रिलेटिव मिस्टेक। ठीक उसी तरीके से यहां पे हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, जैसे हम साहब बैठे बस में कालीपुर में, कालीपुर हमारा गांव बा, हमारा गांव कहां बा कालीपुर में रामलाल बैठा
और बहुत टाइम हो गया बैठे बैठे रामलाल थक गया, तो रामलाल ड्राइवर से पूछता है कि पटना कब आएगा। क्या कब आएगा? पटना कब आएगा। अब ये पूछना सही है क्या? पटना कब आएगा ये पूछना सही है क्या? हां सर, ये पूछना सही है। कैसे सही है पूछना? कैसे सही है पूछना? सर इस हिसाब से सही है कि जब ये ट्रेन में बैठा है तो इसको दुनिया की सारी चीजें चलती हुई दिख रही है, इसको खुद ट्रेन चलता हुआ नहीं दिख रहा है। मान लो ये कालीपुर है, ये तुम्हारा ट्रेन है या बस है, जो कुछ भी मान लो तुम, बस मान लो, ट्रेन मान लो, कुछ भी मान लो, चलो ये मान लो बस है और ये बस v वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, ये रामलाल बस में बैठा है, कौन है बस में बैठा? रामलाल। वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल क्या होगा? बोलो, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, बोलो क्या होगा? बोलो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बस, बस चल रही है, ये देखो ना, BUS बस, B फॉर बस, B फॉर बनाना, B फॉर बड़का बस, C फॉर छोटका बस, D फॉर डमी बस, E फॉर ई वाला बस, ई वाला बस, F मतलब बेकार बस, जो भी है, जीरो, एकदम ही जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि ऑब्जर्वेशन कौन ले रहा है? रामलाल। ऑब्जर्वेशन कौन ले रहा है? रामलाल। और जो ऑब्जर्वेशन लेता है वो ना अपने अंदर गलती देखता है, ना सही देखता है, ना मोशन देखता है, कुछ नहीं देखता। जिस तरीके से ये जो तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, ये जितने भी तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, तुमको ऑब्जर्व करेंगे तो इनकी नजर गलत होगा लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैं गलत हूं। एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल, एकदम गर्दा विजुअलाइजेशन सोच के देखना, ये तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मेरी कोई गलती है, मेरे नजर में गलती है। गलत ये होंगे लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसी तरीके से जो ऑब्जर्वेशन लेता है वो होता है रिलेटिव। यार खुद रामलाल ही किसी का रिलेटिव है ना, जो ऑब्जर्वेशन लेता है वही तो होता है रिलेटिव। देखो क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ बस, किसका? बस का। किसका वेलोसिटी? बस का। विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिलेटिव में? रामलाल के रिलेटिव में। तो रामलाल बोलेगा कि मैं अपने आप को रेस्ट में मानूंगा और मैं जहां बैठा वो भी मेरा रेस्ट में होगा। तो रामलाल कहां बैठा है? बस के अंदर ही बैठा है, तो वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। एंड वेलोसिटी ऑफ पटना, पटना इज नॉट अ बस, पटना इज नॉट अ ऑब्जेक्ट, पटना इज अ प्लेस फिक्स्ड। बिहार में बाहो पटना। लेकिन अगर तू पूछोगे वेलोसिटी ऑफ पटना, पटना विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, रामलाल, तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू जीरो। बस मैं ये समझाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि रामलाल बस में बैठा है और वो देखेगा तो बोलेगा कि ये पटना तो चल रहा है। पटना क्या है? एकदम चल रहा है, पटना मोशन में है। इसीलिए रामलाल कह सकता है कि पटना को आने में बड़ा टाइम लग रहा है, पटना अभी नहीं आया है। अरे पटना आ गया क्या? अरे पटना आ गया क्या? रामलाल सो रहा था, सो रहा था, सो रहा था, अचानक से उसका नींद खुला और चिल्लाए, अरे पटना आ गया क्या? अरे दादा पटना थोड़ी ना चल रहा है। लेकिन रामलाल इस बात को नहीं मानेगा और रामलाल बार 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 कहेगा कि पटना चल रहा है, मैं नहीं चल रहा हूं। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिलाया। मैंने रिलेटिव मोशन पढ़ाया नहीं है, रिलेटिव मोशन होता क्या है उसका थोड़ा सा फील दिलाया। ठीक है ना? चलो अब देखो, यहां पे तीन लोग हैं। कौन कौन से लोग हैं? एक है रामलाल, दूसरी है पिंकी, है ना, एकदम सज सवर के आई, एकदम सुंदर पिंकी है। और ये भी रामलाल बढ़िया पैंट नया खरीद के लाया है। और ये बेचारा एमआर है। एमआर कहां है? ये ट्री पे बैठा है, पेड़ पे बैठा है, डंडा लेके। डंडा लेके कहां बैठा है? पेड़ पे बैठा है। और एमआर जहां बैठा है वहीं पे हमने ओरिजिन माना है। इसी को तुम कह सकते हो ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ट्री भी क्या है? रेस्ट में। तो ग्राउंड बोलो, ट्री बोलो या एमआर बोलो, ये तीनों एक ही तरह के ऑब्जर्वर हो गए। बताओ, ये तीनों एक ही तरह के ऑब्जर्वर हो गए। कहना सही है कि गलत है? जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा वही ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होगा, वही ट्री के रिस्पेक्ट में होगा, वही एमआर के रिस्पेक्ट में होगा, वही एमआर के रिस्पेक्ट में होगा। ये तीनों एक ही है कि अलग अलग है? फटाफट बताइए, तीनों सेम है कि अलग अलग है? बहुत हंस रहे हो तुम रामलाल, देख इधर, ये तीनों ही एक ही ऑब्जर्वर है कि अलग अलग? फटाफट बताओ। तीनों, सर तीनों सेम ऑब्जर्वर है। सर तीनों सेम ऑब्जर्वर है। कैसे? तो ट्री भी रेस्ट में, ग्राउंड खुद रेस्ट में, ओरिजिन ये और एमआर ट्री पे बैठा है, तो सेम ही हो गया। हाँ सर सेम हो गया। तो बात एमआर के रिस्पेक्ट में की जाए या बात
ग्राउंड के रिस्पेक्ट में की जाए या बात ट्री के रिस्पेक्ट में की जाए, एक ही है। अब मैंने ट्रे पे से बैठ के देखा तो मुझे रामलाल कितने डिस्टेंस पे दिखाई दिया, XR पे। तो XR को बोलेंगे पोजीशन ऑफ रामलाल फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन ही ग्राउंड है, ओरिजिन ही यहां पे क्या है, ग्राउंड है, और ग्राउंड ही क्या है, MR है। तो ये ओरिजिन है, देखो 0,0 चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट। यहां से रामलाल की जो पोजीशन है वो डिफाइंड होगी XR, और पोजीशन की डायरेक्शन किधर होगी, इधर। ठीक है सर, क्या ये बात आपको समझ में आया? व्हाट इज XR? और जब यहां पे R के नीचे कुछ ना लिखा हो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही मानेंगे। तो पोजीशन ऑफ रामलाल फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन ये रहा 0,0, यहां से रामलाल का जो लेंथ है ये रहा, देखो XR इतना दूर है। व्हाट इज XP? XP इज नथिंग बट पोजीशन ऑफ पिंकी फ्रॉम, अरे रे पोजीशन ऑफ पिंकी गलत टाइप कर दिया, एक सूखा नशा करके टाइप किया, एकदम सूखा नशा करके टाइप किया, गलत टाइप कर दिया है, एकदम ही बकवास, सूखा नशा करके टाइप कर दिया आज। देखो पोजीशन ऑफ पिंकी फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बोल दो, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन, और मैं बोल देता हूं ग्राउंड, एक ही बात है। तो इस ओरिजिन से बात करो या ग्राउंड से बात करो, पिंकी की पोजीशन कितनी है, XP। ठीक है, ठीक है। तो रामलाल जब पिंकी को देखेगा, रामलाल जब पिंकी को देखेगा और मैं पूछा हुआ है रामलाल तुम्हें पिंकी कितने डिस्टेंस में दिखाई दे रही, कौन पूछ रहा है, MR पूछ रहा है रामलाल पिंकी कितने डिस्टेंस पे दिखाई दे रही। पिंकी का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है XP, यहां पे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितना है, XP। अब मैं बोलता हूं पिंकी की पोजीशन रामलाल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, पोजीशन ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी। अरे यार ये छोड़ो, मैं पूछ रहा हूं यहां पे पोजीशन ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। तो जब भी ऐसा लिखा हो तो यहां पे जो पहला लेटर आता है ना वो उसके पोजीशन को बताता है, मतलब चाहे वेलोसिटी लिखा हो, VPR लिखा हो, तो जो P लिखा होता है ना उस ऑब्जेक्ट का होता है, और जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं वो इधर लिखा होता है। तो अगर मैं पूछता हूं कि पोजीशन ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, बताओ किसका पोजीशन पूछ रहा हूं मैं, पोजीशन ऑफ पिंकी, पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, किसका पोजीशन पूछा मैंने, पिंकी का विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। तो क्या होगा, तो सर ये तो देखने से डायग्राम में ये लग रहा कि रामलाल बोलेगा इतनी दूरी पे पिंकी है, यहां से यहां तक पिंकी है। तो ये जो एरो मैंने बना है व्हाइट कलर से, ये रामलाल से पिंकी का पोजीशन है, मतलब रामलाल ऑब्जर्वर है और पिंकी का पोजीशन, इसलिए पिंकी की तरफ हमने एरो लगा दिया है। एरो हमेशा उसी की तरफ होता है वो जिसका पोजीशन होता है, और जहां से जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं वहां से हम शुरू करते हैं। तो ये असल में XPR, पोजीशन ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। अब इसके लेंथ को हम कैसे निकालेंगे, इसके लेंथ को निकालने का बड़ा आसान तरीका है, यहां से लेकर के यहां तक, ये एरो थोड़ा और आगे तक होना चाहिए था, यहां तक होना चाहिए था ये एरो, ठीक है ना बेटा, ये एरो यहां तक है। तो इस पूरे XP में से अगर मैं XR को हटा दूं, देखना बेटा, अगर मैं इस पूरे XP, यहां से यहां तक XP है, उसमें से XR को घटा दो, साफ साफ तुम्हें डायग्राम से दिख रहा होगा, इस पूरे XP में से ये XR घटा दोगे तो XPR ये बनेगा। तो XPR की वैल्यू क्या होगी, XPR की वैल्यू होगी XP माइनस XR, ठीक है, XP माइनस क्या होगा, XR, ठीक है। तो ये है तुम्हारा पोजीशन ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। अगर मैं पिंकी से पूछूं कि पिंकी तुम्हें रामलाल कितने डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है, तो पिंकी रामलाल के बारे में क्या कहेगी, पिंकी रामलाल के बारे में क्या कहेगी, तो पिंकी रामलाल को देखने के लिए पीछे देखेगी और बोलेगी मेरे रिस्पेक्ट में रामलाल यहां है। अच्छा, मतलब पिंकी कह रही कि रामलाल इधर है, इधर निगेटिव की तरफ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए मैंने यहां लिखा है RP, पोजीशन ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी। इसके डिफरेंस को फील करने की कोशिश कीजिए, जो पहले लिखा होगा ना वर्ड उसका पोजीशन होगा, और जो बाद में लिखा होगा वो उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, पिंकी के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे ऑब्जर्वर कौन है, पिंकी, पोजीशन किसका देख रहे हैं, रामलाल का। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बताइए। तो यहां से मुझे यह समझ में आया, जिसका हम पोजीशन लिखते हैं उसको पहले लिख देते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं उसको हम माइनस कर लेते हैं। तो ये हम पहले किसका पोजीशन लिखेंगे, रामलाल का। तो ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ रामलाल माइनस पोजीशन ऑफ पिंकी, माइनस पोजीशन ऑफ पिंकी। देखो XRP, जब यहां पे लिखा हो XRP तो उसको लिखेंगे XR माइनस XP। क्या बहुत आसान है क्या, ठीक है।
अब तुम दोनों को ध्यान से देखोगे तो इसमें मैंने XP में से XR घटाया है, इसमें मैंने XR में से XP घटाया है, तो एग्जैक्टली एक दूसरे का उल्टा है क्या? अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहां से देखो, ये तुम्हारा है XRP, पोजीशन ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी, और ये क्या है? पोजीशन ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। ये दोनों ही चीजें एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप यहां पे लिख सकते हो XPR इज नथिंग बट माइनस ऑफ XRP। XRP क्या हम ये लिख सकते हैं? अगर समझ आया तो फटाफट यस लिखिए, अगर हम लिख सकते हैं तो फटाफट बताइए यस। निगेटिव आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली उल्टा है, XR माइनस XP, और ये XP माइनस XR, एग्जैक्टली उल्टा है। एग्जैक्टली क्या है? उल्टा है। फटाफट बता दीजिए अगर ये समझ में आया तो, फटाफट बता दीजिए समझ में आया तो। गॉट इट, फटाफट से बता दीजिए समझ में आया तो। यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब मैं यहां पे आपको एक शानदार चीज बताता हूं, एक शानदार चीज बताता हूं, डायरेक्टली अब लिख लो। क्या तुम्हें समझ आया कि ये पोजीशन है पिंकी की? बताइए XP क्या है? XP क्या है? पिंकी की पोजीशन। XR क्या है? रामलाल की पोजीशन। अगर इतने में से, ये पिंकी की पोजीशन में से अगर मैं रामलाल की पोजीशन घटा दूं तो रामलाल के रिस्पेक्ट में पिंकी की पोजीशन आ जाएगी। यस सर, तो मैं पिंकी का पोजीशन लिख रहा हूं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तो लिखूंगा XP, पिंकी का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखूंगा XP, रामलाल की पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखूंगा XR। तो इस पूरे XP में से XR घटा दूं तो पिंकी की पोजीशन हो जाएगी रामलाल के रिस्पेक्ट में। तो पिंकी की पोजीशन रामलाल के रिस्पेक्ट में कैसे लिखा जाता है? XP माइनस XR। तो अब यहां पे एक शॉर्ट ट्रिक है जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, तुम्हें यह रट्टा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? रट्टा लगाना पड़ेगा। मान लो मैं लिखता हूं XAB, तो सबसे पहले तो यह बताओ इसको बोलोगे क्या? X क्या है? पोजीशन। क्या बोलोगे? बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो। ये क्या है? पोजीशन। ये क्या? बोलो, पोजीशन। ये क्या है? पोजीशन। अरे X मतलब पोजीशन। किसका है? किसका है? किसका है? किसका है? फटाफट बोलो, पोजीशन किसका है? तो मैंने बताया है, बताया है, बताया है। अगर ये P लिखा तो पिंकी का, ये लिखा R लिखा तो रामलाल का, P लिखा तो पिंकी का, R लिखा तो रामलाल का, और यहां पे पीछे R लगा दिया तो रामलाल के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे पोजीशन किसका है? अगर मैं लिखता हूं X से भी, इसका क्या मतलब? पोजीशन किसका है? पोजीशन किसका? फटाफट बताइए, पोजीशन किसका है? पोजीशन किसका है? A, पोजीशन ऑफ A। यस, वेरी गुड, पोजीशन ऑफ A। जो पहले लिखा उसको हम पहले लिखते हैं, पोजीशन ऑफ A। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, पोजीशन ऑफ A, वेरी गुड, विथ रिस्पेक्ट टू B। B किसकी पोजीशन है? ये A की। किसके रिस्पेक्ट में? B के रिस्पेक्ट में। तो इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? XA माइनस XB। पोजीशन है, ये वेक्टर होता है इसलिए एरो लगा रहा हूं, हालांकि वेक्टर में अभी जस्ट इसके बाद स्टार्ट करने वाला हूं। तो क्या मैंने सही लिखा है? हां, तो जिसका पोजीशन चाहिए होता है उसका हम लिख लेते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए होता है उसका पोजीशन वहां से हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। हां, जो पहले लिखा होता है ना उसका पोजीशन होता है, और जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं उसके पोजीशन से हम उसको घटा देते हैं। हां, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। सेम वहां पे देख लो ना, ये तो मैंने तुम्हें डायग्राम से समझाया है। ये क्या है? पिंकी की पोजीशन रामलाल के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे? XP माइनस XR। फील कराया मैंने डायग्राम से, मैथमेटिकली फील कराया, डायग्राम से फील कराया, दोनों तरीके से फील कराया आपको, और फिर मैंने ये लिखा है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, जैसे मैंने लिखा XPR, तो ये क्या बनेगा? XP माइनस XR। बताओ ये है क्या? यहां पे ब्रैकेट में लिख लेते तो कोई बुराई नहीं। क्या है बोलो, बताओ फटाफट बताओ, ये क्या है? ये क्या है? बताओ फटाफट, एकदम ही फटाफट जोरदार तरीके से बताओ, ये क्या निकाला है मैंने? XPR क्या है? फटाफट बोलो ताकि ये कंफ्यूजन ना हो बाद में, फटाफट बोलो ताकि कंफ्यूजन ना हो। RP ये होगा XR, देखो R है तो पहले आएगा XR, P है तो फिर आएगा XP। ठीक है, फटाफट बोलो ये क्या है? हां, इस वाले के लिए बोलो क्या है? पोजीशन ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। ठीक है, पोजीशन ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। ये क्या है? तो जब R आएगा ना, पहले R है तो R फॉर रामलाल, तो ये पोजीशन ऑफ रामलाल, पोजीशन ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी। बहुत ही जोरदार, बहुत ही जोरदार। क्या ये चमका? बहुत ही जोरदार तरीके से। अब इसको मैं चाहता हूं कि डिफरेंशिएट कर लूं, और सेम एज इट इज यहां भी इसको भी डिफरेंशिएट कर लो।
हाँ, पोजीशन ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। जब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो ये होगा dxpr बाई dt इज इक्वल टू dxp बाई dt माइनस dxr बाई dt। ओके सर, अब ये है क्या? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पिंकी। देखो ना, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी ऑफ पिंकी है ना, वेलोसिटी है ये, पिंकी की वेलोसिटी है, माइनस वेलोसिटी ऑफ रामलाल इज इक्वल टू एक्सपीआर। जैसे एक्सपी को बना वीपी, एक्सआर का बना वीआर, तो एक्स देखो एक्सपी वीपी, एक्सआर तो वीआर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वीपीआर। तो वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पिंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ रामलाल, वेलोसिटी ऑफ पिंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ रामलाल। ये हो गया तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी या रिलेटिव? रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। यहां पे ऑब्जर्वर कौन है? यहां पे ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर कौन है बताइए? ऑब्जर्वर कौन है बताइए? यहां पे ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर कौन है यहां पे? इस पूरे में ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर कौन है? रामलाल इज ऑब्जर्वर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रामलाल इज ऑब्जर्वर, रामलाल इज ऑब्जर्वर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसी को डिफरेंशिएट करेंगे फिर से, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रामलाल इज ऑब्जर्वर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम ही जोरदार। रामलाल इज ऑब्जर्वर, वेरी गुड। अच्छा, यहां पे ऑब्जर्वर कौन है? तो जो बाद में लिखा होता है ना, वो होता है ऑब्जर्वर। तो ये है पोजीशन ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रामलाल माइनस वेलोसिटी ऑफ पिंकी। ये बनेगा फॉर्मूला। ऊपर वेक्टर, ये एरो लगा देने का मतलब होता है ये वेक्टर है और ये है वेलोसिटी, तो मैं बोल सकता हूं ना वेलोसिटी वेक्टर है बस। यहां पे किसकी वेलोसिटी है? रामलाल की। इसको क्या बोलेंगे हम? वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी। तो जिसकी वेलोसिटी हम लिखते हैं उसको पहले हम लिख लेते हैं। जिसकी वेलोसिटी चाहिए होता है वो तो रहेगा ही, वो तो रहेगा ही। और उसमें से जिसके रिस्पेक्ट में लिखना होता है उसकी वेलोसिटी को हम क्या कर देते हैं? सबट्रैक्ट कर देते हैं। उसकी वेलोसिटी को हम क्या कर देते हैं? सबट्रैक्ट कर देते हैं। अब ये तो हो गई पूरी थ्योरेटिकल कहानी। एकदम बेसिक से ये फॉर्मूला आपको मैंने चमका दिया, एकदम बेसिक से ये फॉर्मूला मैंने आपको चमका दिया। क्या आपको इसका एमआर स्टार भी चाहिए? हां, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सीलरेशन हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सीलरेशन हो जाएगा। क्या इसका एमआर स्टार चाहिए? हां, यह तो बहुत आसान है। क्या आपको एकदम बेसिक से फील आया कि नहीं आया बताइए? अभी सवाल भी करके दिखाऊंगा मैं, और सवाल दोनों तरीके से कराऊंगा। ये जो बेसिक फॉर्मूला है उससे भी कराऊंगा और अपने एमआर स्टार से भी कराऊंगा। तो क्या इसका भी कुछ एमआर स्टार हो सकता है क्या? सर इतने आसान चीजों का क्या एमआर स्टार होगा सर? वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी लिखना है तो हम लिखेंगे वीआर माइनस वीपी। वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल है तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ पिंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ रामलाल। जिसका हमें वेलोसिटी लिखते हैं उसको हम एज इट इज लिखते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं उसकी वेलोसिटी को हम क्या कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं। और याद रखिएगा ये दोनों तरफ क्या है? वेलोसिटी है। दोनों तरफ क्या है? वेलोसिटी है। दोनों तरफ क्या है? वेलोसिटी है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है। हम यहां से कंसेप्ट यूज करेंगे, बार बार ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अगर मैं यहां पे इसको डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर दूं, तो बेटा जैसे डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो ये होगा एक्सीलरेशन ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ रामलाल माइनस एक्सीलरेशन ऑफ पिंकी। अब ये एक्सीलरेशन है, वेक्टर है, तो डायरेक्शन के साथ रखेंगे, इसलिए मैं ऊपर टोपी लगा देता हूं। इसके लिए मैं ऊपर टोपी लगा देता हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा, इसको तो एक्सीलरेशन ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल इज इक्वल टू होगा एक्सीलरेशन ऑफ पिंकी माइनस एक्सीलरेशन ऑफ रामलाल। अब चाहे मैं पोजीशन लिखूं या वेलोसिटी लिखूं या एक्सीलरेशन लिखूं, या वेलोसिटी लिखूं या पोजीशन लिखूं या एक्सीलरेशन लिखूं, या वेलोसिटी लिखूं, पोजीशन लिखूं या एक्सीलरेशन लिखूं, क्या लिखने का पैटर्न बिल्कुल सेम है क्या? लिखने का पैटर्न बिल्कुल सेम है क्या?
कैसे? जब तुम पोजीशन भी लिख रहे थे ना बेटा, जैसे पोजीशन ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, तो क्या लिखा था? एक्सपी माइनस एक्सआर, एक्सपी माइनस एक्सआर। तुम्हारा पूरा कॉपी आज रामलाल पिंकी से भर जाएगा। पूरा कॉपी किससे भर जाएगा? रामलाल पिंकी से भर जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, तो मैंने जब पिंकी की पोजीशन लिखी रामलाल के रिस्पेक्ट में, तो पहले पिंकी का पोजीशन लिख लिया और रामलाल के पोजीशन से सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब यहां पे मैं VRP लिख रहा हूं, या यहां देखो, यहां पे पिंकी की वेलोसिटी लिख रहा हूं रामलाल के रिस्पेक्ट में, तो देखो क्या लिखा? वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पिंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ रामलाल। जब मैं एक्सेलरेशन लिख रहा हूं, तो ये है एक्सेलरेशन ऑफ पिंकी। ये असल में है क्या? ये है एक्सेलरेशन ऑफ पिंकी, पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। ये एक्सेलरेशन ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। तो मैंने लिखा एक्सेलरेशन ऑफ पिंकी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रामलाल। क्या पैटर्न लिखने का बिल्कुल सेम है? क्या पैटर्न लिखने का बिल्कुल सेम है? क्या लिखने का पैटर्न बिल्कुल सेम है? लिखने का पैटर्न बिल्कुल सेम है। हां सर, जिसका आप पोजीशन लिख रहे हैं, ये क्या है? पोजीशन किसका? तो जो वर्ड पहले आएगा उसका। पिंकी पहले है, अब पूरा पिंकी नहीं लिख सकते ना, इसलिए मैंने पी लिख दिया। कई लोग बोलेंगे सर ये पिंकी का पोजीशन है कि पी का पोजीशन है? सर ये तो पी का पोजीशन है सर, आप पिंकी कैसे बोल रहे हो? बेटा शॉर्ट फॉर्म, पिंकी का शॉर्ट फॉर्म पी और रामलाल का शॉर्ट फॉर्म आर। आधी जनता इसीलिए परेशान है कि सर यहां पे बार बार पिंकी रामलाल लिख रहे हो, कहां है पिंकी रामलाल? ये तो पी आर है। तो पी फॉर पिंकी, आर फॉर रामलाल। अब जाके 50% जनता समझ में, अच्छा सर जो बात है कि अब समझ आया सर, आधी जनता को अब मोक्ष मिला है। हाँ अब ठीक है सर, ये बात पहले बताना चाहिए था आपको, अभी क्यों बता रहे हो सर? ये एकदम पढ़ाना नहीं आता आपको, एकदम एकदम घटिया पढ़ाते हो सर। आपको पहले बताना चाहिए था पी फॉर पिंकी और आर फॉर रामलाल। गधा। देखिए पोजीशन ऑफ पिंकी, पी पहले आया तो पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू आर फॉर रामलाल, रामलाल। तो जो पहले आएगा उसकी पोजीशन देख रहे हैं, जो बाद में उसके रिस्पेक्ट में दिख रहा है। तो ये होगा XP माइनस XR, वेलोसिटी ऑफ पिंकी माइनस पोजीशन ऑफ पिंकी माइनस पोजीशन ऑफ रामलाल। ठीक है? हाँ, तुम्हारा इसी लेवल का डाउट होता है ना बेटा। चलो ये क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ पिंकी, किसकी वेलोसिटी है बताओ? वेलोसिटी ऑफ पिंकी, ऑफ P फॉर पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। तो क्या लिखा है मैंने? पिंकी की वेलोसिटी है तो पहले लिखा हमने VP, वेलोसिटी ऑफ पिंकी। जिसकी वेलोसिटी होगी उसको पहले लिख लेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में देख रहेंगे उसके वेलोसिटी से माइनस कर देंगे। सेम यहां पे क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ पिंकी। किसका एक्सेलरेशन? पिंकी का एक्सेलरेशन रामलाल के रिस्पेक्ट में। तो यह है पिंकी का एक्सेलरेशन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रामलाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, क्या सारी चीज समझ में आ गई? चलो अब एक सवाल का जवाब दो। वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी क्या होगा? तो सर वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी, ये तो जीरो होगा सर, ये तो जीरो होगा सर। कैसे? तो पिंकी खुद ही को देख रही है, मतलब पिंकी आईना देख रही है, पिंकी खुद ही को देख रही है। अरे भाई रामलाल को देख लो, खुद को देखने की क्या जरूरत है? पिंकी खुद ही में लगी पड़ी है, आईना देख रही है पिंकी, मेकअप ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उस केस में पिंकी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी क्या होगा? तो VP माइनस VP इज इक्वल टू 0। मतलब जो ऑब्जर्वर होता है जब वो खुद को देखता है तो अपनी वेलोसिटी वो 0 ही बताता है। अच्छा, रामलाल जब रामलाल खुद को देखेगा, अब भाई साहब उसको भी तो हक है तैयार होने का, तो भी तो आईना देख सकता है। तो रामलाल ने खुद रामलाल को देखा तो उसकी वेलोसिटी भी क्या बताई? 0। तो जब ऑब्जर्वर खुद को ही ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, क्लियर है? चलो अब एम आंसर बताऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला केस है, वेलोसिटी ये देखो रामलाल है, ये कौन है? रामलाल है, इसकी वेलोसिटी है VR, और ये है तुम्हारी मोटी पिंकी, ये भाग रही VP से। R फॉर रामलाल, P फॉर पिंकी, याद रखना इस बात को। तो रामलाल भाग रहा और पिंकी भाग रही, दोनों आगे। देखो वेलोसिटी दोनों आगे की तरफ भाग रही, ये डायग्राम है।
और केस 1 ये दिया है कि वेलोसिटी ऑफ रामलाल इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ पिंकी। रामलाल की जो वेलोसिटी है वो पिंकी की वेलोसिटी से ज्यादा है। रामलाल की जो वेलोसिटी है पिंकी की वेलोसिटी से ज्यादा है। तो अब क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी अगर देखा जाए तो ऐसे लिखेंगे वीआर माइनस वीपी। अब मैंने बोला है तुम्हें कि वीआर ज्यादा है वीपी कम है, तो पक्की बात है ये पॉजिटिव आएगा। अच्छा, सेम सिचुएशन के लिए आगे ही चल रहे, दोनों पॉजिटिव है तब। एंड वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, तो ये होगा वीपी माइनस वीआर। अब दोनों है पॉजिटिव और वीआर को मैं बोल रहा हूं कि ये ज्यादा है, तो एक्चुअल में क्या आ जाएगा? ये निगेटिव आ जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? बताओ, इसका क्या मतलब है? अब मान लो कि रामलाल बाइक से जा रहा और पिंकी साइकिल से जा रही। रामलाल किससे जा रहा? बाइक से। रामलाल की स्पीड है मान लो 50, एग्जांपल के लिए ले लेता हूं 50, और पिंकी की स्पीड है 20। मैंने यही तो बोला है ना कि रामलाल की वेलोसिटी ज्यादा है और पिंकी की वेलोसिटी कम है। तो जब आप यहां पे सॉल्व भी करेंगे ना, सॉल्व भी करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी, तो रामलाल की वेलोसिटी कितनी है? 50, और पिंकी की खुद की वेलोसिटी कितनी है? 20। तो कितने से आगे जाता हुआ दिखाई देगा? 30 मीटर पर सेकेंड से। तो रामलाल जब पीछे देखेगा, सॉरी पिंकी जब पीछे देखेगी, कौन? पिंकी। पिंकी जब पीछे देखेगी रामलाल को, तो कितने वेलोसिटी से अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा उसको? कितने वेलोसिटी से अपनी तरफ आता हुआ दिखाई? देखो ना, रामलाल की वेलोसिटी 50, पिंकी की वेलोसिटी 20। अब पिंकी अगर रामलाल को देख रही, वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी, तो कितना होगा बताओ? 30। अब एक्चुअल में रामलाल कितने रफ्तार से भाग रहा? 50 से। एक्चुअल में रामलाल कितने रफ्तार से भाग रहा? 50 से। लेकिन पिंकी अपनी तरफ इसको कितने रफ्तार से आता हुआ दिखाई देगा? सॉरी, पिंकी को रामलाल अपनी तरफ कितनी रफ्तार से आता हुआ दिखाई देगा? सिर्फ 30 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, अब अगर मान लो रामलाल, आर फॉर रामलाल, रामलाल पिंकी को देखता हुआ बाइक चला रहा है। रामलाल किसको देखता हुआ बाइक चला रहा है? पिंकी को। तो वेलोसिटी ऑफ पिंकी बताओ कितना है? 20 और माइनस 50, तो ये क्या हो जाएगा सर? माइनस 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ पिंकी, ये VPR है, वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल इज इक्वल टू माइनस 30 मीटर पर सेकेंड। 40 कौन लिख रहा है यार? तू भी भाग रहा है क्या 10 से? तुमने अपना भी दे दिया क्या उसको? रामलाल एक 40 लिख रहा है, 99.9999% से बच्चे 30 लिख रहे हैं, एक 70 लिख रहा है। गजब, क्या किया भाई? तो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ पिंकी। किसका वेलोसिटी है? पिंकी का। किससे रिस्पेक्ट में? राम। अब रामलाल जब पिंकी को देखेगा तो पिंकी उसको आगे जाता हुआ दिखाई देगी कि पीछे आता हुआ? पीछे आता हुआ। मतलब पिंकी असल में कहां जा रही है? आगे। मेरे से पूछो, मैं भी पिंकी को देख रहा। एमआर ग्राउंड पे बैठा रेस में, मैं भी पिंकी को देख रहा, मैं भी पिंकी को देख रहा। अब मेरे से पूछो पिंकी कहां जा रही, तो मैं बोलूंगा पिंकी आगे जा रही 20 से। रामलाल से पूछो पिंकी कहां जा रही, तो रामलाल बोलेगा पिंकी तो मेरे पास आ रही, और वो भी 30 मीटर पर सेकेंड से मेरी तरफ आ रही पिंकी। कौन सही है? एमआर सही है कि रामलाल सही है? मैं पिंकी को ऐसे देख रहा, यहां से देख, मैं पिंकी को ऐसे देख रहा, और मैं देख रहा पिंकी भाग रही आगे 20 से। तो वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू एमआर इज 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू एमआर, जब एमआर ने पिंकी को देखा तो एमआर को लगा पिंकी तो आगे जा रही, और रामलाल कह रहा नहीं नहीं नहीं, रामलाल नहीं, पिंकी मेरी तरफ आ रही। मैं रामलाल को समझा रहा, देख रामलाल तू धोखे में, पिंकी भाग रही तेरे से। मैंने बोला रामलाल को कि रामलाल तेरे साथ धोखा हो रहा है, पिंकी तेरे से दूर भाग रही। पिंकी, रामलाल कह रहा नहीं नहीं, पिंकी तो मेरी तरफ आ रही। रामलाल क्या कह रहा? नहीं, पिंकी तो मेरे तरफ आ रही। मैं बोल रहा रामलाल को, रामलाल तेरे साथ धोखा हुआ है, पिंकी असल में आगे भाग रही, तेरे से दूर जा रही है, पिंकी नहीं चाहती तेरे पास आना, पिंकी दूर जा रही है। रामलाल कह रहा नहीं, पिंकी तो मेरी तरफ आ रही है, पिंकी तो मेरे तरफ आ रही है। रामलाल क्या कहता? पिंकी तो मेरे तरफ आ रही। क्या रामलाल के साथ धोखा हो रहा है? क्या रामलाल मिसअंडरस्टैंडिंग में है? क्या रामलाल मिसअंडरस्टैंडिंग में है? हां,
रामलाल बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग में, रामलाल समझ ही नहीं पा रहा कहानी। रामलाल को लग रहा कि पिंकी उसके तरफ आ रही, लेकिन यह सच नहीं है। तो कई बार आपको जो लगता है किसी को देख के, वो असल में सच नहीं होता है, वो वास्तविकता में सच नहीं होता है। सच तो उसी को देखता है जो चुपचाप ग्राउंड में बैठ के देख रहा होता है। सच सिर्फ एमआर देख सकता है। सच्चाई कौन देख सकता है? सिर्फ एमआर। सच कौन देख सकता है? एमआर। एमआर सच्चाई देख रहा है। एमआर देख रहा है कि पिंकी आगे जा रही 20 से, रामलाल आगे जा रहा 50 से। एमआर को सब पता है, एमआर सच्चाई देखता है। लेकिन ये जो रामलाल है, उसको लग रहा है नहीं, पिंकी तो मेरी तरफ आ रही है, पिंकी चाहती है मेरे से मिलना। रामलाल को वास्तविकता में यही लगेगा, और ये सच है। रामलाल इसी को सच मान के जी रहा है। रामलाल इसी को सच मान के जी रहा है। रामलाल कहता है नहीं, पिंकी तो मेरी तरफ भागती हुई आ रही है, भले ही उसका चेहरा अलग है। रामलाल पता है कैसे देखता है? रामलाल देख के बताएगा पिंकी के लिए, मैंने बोला अच्छा रामलाल आराम से बता पिंकी तुम्हें कैसा दिख रही है? तो रामलाल बोलेगा पिंकी देख तो उधर रही है लेकिन भाग मेरी तरफ रही है, पिंकी देख उधर रही लेकिन भाग मेरी तरफ रही है। तो रामलाल को वास्तविकता में यही लगेगा कि पिंकी उसकी तरफ पीछे पीछे आ रही है। अच्छा 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 अच्छा। अब मैं पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ बनाता हूं, यहां पे ओरिजिन लेके। अच्छा चलो राम एमआर को यहां बिठा देता हूं। यार एमआर इधर उधर नहीं बैठेगा, एमआर कहां बैठेगा? ओरिजिन पे बैठेगा। एमआर यहां बैठेगा, एमआर यहां बैठेगा ओरिजिन पे। ये 0,0 पे ये एमआर है, रेस्ट में। एमआर कहां है? रेस्ट में, यहां बैठेगा। अब अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ बनाऊं तो रामलाल 50 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है और रामलाल की ओरिजिन से पोजीशन थोड़ी सी कम है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये किसके लिए है? रामलाल के लिए। ये ग्राफ किसके लिए है? रामलाल के लिए। रामलाल थोड़ी सी पास है और पिंकी थोड़ी दूर थी। देखो ना, ओरिजिन से रामलाल का पोजीशन ये रहा, ओरिजिन से पिंकी थोड़ी दूर है, तो यहां से ओरिजिन है और ये वाई एक्सिस पे मैंने पोजीशन रखा है। तो क्या ये पिंकी थोड़ी दूर थी? हाँ। अब पिंकी का वेलोसिटी असल में क्या है? कांस्टेंट 20 मीटर पर सेकेंड। पिंकी की वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट 20 मीटर पर सेकेंड। तो पिंकी के पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप पिंकी का वेलोसिटी बताएगा, और पिंकी का वेलोसिटी थोड़ा कम है तो इसका स्लोप कम होगा। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। थोड़ा सा टेढ़ा बना लिया मैंने, इस तरह का ग्राफ बनेगा। यह है पिंकी का ग्राफ। यहां पे दोनों मिलेंगे, दोनों का पोजीशन एक टाइम पे सेम होगा। यह होगा टाइम ऑफ कोलिजन, मतलब टाइम ऑफ मिलन। क्या पिंकी और रामलाल मिलेंगे? हां। पिंकी का रफ्तार ज्यादा है, पिंकी का रफ्तार ज्यादा है। सॉरी आई एम सॉरी। क्या रामलाल और पिंकी मिलेंगे? हां। रामलाल और पिंकी मिलेंगे, हां। क्यों? क्योंकि रामलाल की रफ्तार 50 है, पिंकी की रफ्तार कम है। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होती जाएगी और ये दोनों मिलेंगे। देखिए, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होती जाएगी और दोनों मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट केस नंबर 2 लिखना था यहां पे। वेलोसिटी ऑफ रामलाल बराबर वेलोसिटी ऑफ पिंकी। रामलाल और पिंकी का वेलोसिटी सेम है और एमआर क्या कर रहा है? तो एमआर चुपचाप बैठ के दुनिया को देखता है। एमआर क्या करता है? एमआर ग्राउंड पे बैठता है आराम से। एमआर कहां होता है? रेस्ट में होता है। एमआर रेस्ट में होता है और चुपचाप बैठ के दुनिया को देखता है। ये रहा रामलाल। रामलाल सूखा सा है, पतला सा है। पिंकी मोटी सी है। ये है पिंकी। पिंकी भाग रही वीपी से और रामलाल भाग रहा वीआर से, और दोनों की वेलोसिटी सेम है। दोनों की वेलोसिटी क्या है? सेम है। पिंकी और रामलाल दोनों का वेलोसिटी क्या है? सेम है। देखिए, वीपी बराबर वीआर। ये आप महसूस कर सकते हो, जैसे मान लो तुम स्कूल में गए जाते होगे ना, स्कूल ट्रिप में कभी गए हो? स्कूल ट्रिप में, सर हम तो स्कूल ही नहीं गए, मेरी तरह था, चरवाहा विद्यालय में था, स्कूल ही नहीं गया कभी। हाँ, ये ग्राफ समझ में आया क्या? ये ग्राफ समझ में आया? फटाफट बता दीजिए, क्या ये ग्राफ समझ में आया? क्या ये ग्राफ समझ में आया? मैंने इसका स्लोप कम रखा है। देखो, ये व्हाइट कलर का पिंकी का पोजीशन टाइम ग्राफ है, व्हाइट कलर का पिंकी का पोजीशन टाइम ग्राफ है। दोनों के मोशन के लिए एक ही पोजीशन टाइम ग्राफ में मैंने प्लॉट कर दिया है। तो ये पिंकी का पोजीशन टाइम ग्राफ है। पिंकी का पोजीशन टाइम ग्राफ थोड़ा सा एक्स एक्सिस से ज्यादा झुका हुआ है। पिंकी की रेखा झुकी हुई है और रामलाल की रेखा टनाटन इधर देखो खड़ा है। रामलाल का रेखा देखो कैसी है, थोड़ी सी खड़ा है, और पिंकी का रेखा थोड़ा सा झुका हुआ है। क्यों? क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया? चलो,
क्या तुम स्कूल के ट्रिप पे कभी गए हो? स्कूल के ट्रिप में जाते हैं बचपन में, छठी सातवीं क्लास में कहीं घुमाने लेके जाते हैं 50-60 किलोमीटर दूर, तो उसको कहते हैं कि बेटा, टीचर कहता है कि चलो सब एक हाथ की दूरी बना के लाइन में खड़े हो जाओ और चलो इधर से इंडिया गेट हम दिखाएंगे तुम्हें। तो 500 मतलब 50-60 जो भी बच्चे होते हैं सब एक एक हाथ के दूरी पे खड़े हो जाते हैं और ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, है ना। सब दोनों की वेलोसिटी क्या होती है? सेम रहती है। तो वीआर है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड और वीपी भी है 10 मीटर पर सेकेंड। सर बहुत बढ़िया, 10-10 मीटर पर सेकेंड है। अब मैं एमआर हूं, टीचर हूं, तुम्हारा खड़ा होकर देख रहा हूं। रामलाल कितने से चल रहा? 10 से। पिंकी कितने चल रही? 10 से। अब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इनका सेपरेशन है, सेपरेशन वो कांस्टेंट रहेगा कि वेरी करेगा? सेपरेशन, दोनों के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। रामलाल को लगेगा कि पिंकी मेरे से कांस्टेंट डिस्टेंस पे ना तो दूर जा रही ना तो पास आ रही। रामलाल को क्या लगेगा? ना तो दूर जा रही ना तो पास आ रही। अगर वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल निकालू तो 10 - 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी देखू तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये कैसे दिखाई देंगे? रेस्ट में। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे दिखाई देंगे? रेस्ट में। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चलता हुआ दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाऊं, किसका पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहा हूं? किसका पोजीशन टाइम ग्राफ? दोनों का अलग अलग बना रहा हूं। अब मैं सबसे पहले रामलाल का देखता हूं। ओरिजिन यहां है, ओरिजिन पे एमआर बैठता है। तो जब मैंने देखा तो मुझे पास कौन दिखाई दिया? रामलाल। रामलाल ये मुझे इतना डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है। तो असल में पिंकी रामलाल के पास आ रही है कि दूर भाग रही है? पिंकी पास आ रही है कि दूर भाग रही है? नहीं, पिंकी का एफर्ट्स क्या है? मुझे क्या दिखेगा? पिंकी दूर जा रही कि पास आ रही? तो मुझे दिखेगा पिंकी दूर जा रही, और रामलाल भी पिंकी की तरफ भाग रहा है, लेकिन दोनों के भागने का रफ्तार सेम है ना। तो कैसा होगा? तो सर रामलाल पास है, ओरिजिन के पास है, देखो 0,0 के पास है रामलाल, तो ये पोजीशन ऑफ रामलाल हो गया। और इसका पोजीशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी होता है, इसका वेलोसिटी 10 है, मतलब इसका ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होगा, और इसके ग्राफ का भी स्लोप क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और दोनों के ग्राफ का स्लोप एक्चुअल में ये देखिए रामलाल है और ये पिंकी है, दोनों के ग्राफ का स्लोप एग्जैक्टली सेम रहेगा, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप किसको बताता है? वेलोसिटी को। इसका वेलोसिटी 10, इसका भी वेलोसिटी 10। हाँ, असल में मेरे से अगर पूछोगे और बोलोगे कि बताओ सर ये पिंकी क्या चाहती है, अगर तुम मेरे से पूछोगे कि सर ये पिंकी क्या चाहती है, तो मैं बोलूंगा पिंकी रामलाल से दूर जाना चाहती है और रामलाल पिंकी की तरफ भाग रहा है। लेकिन रामलाल को क्या दिखेगा? रामलाल को दिखेगा पिंकी कहीं नहीं जा रही, पिंकी रेस्ट में है। हाँ, दोनों पैरेलल, क्योंकि देखो दोनों का एक्स एक्सिस से स्लोप एंगल सेम होना चाहिए, तभी तो दोनों का स्लोप सेम होगा। और पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। अब देखो वाई एक्सिस पे मैंने पोजीशन रखा है, वाई एक्सिस पे मैंने पोजीशन रखा है, तो इनका रिलेटिव पोजीशन, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा ये होगा। और देखिए इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इनके बीच का सेपरेशन कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ गया क्या? अच्छा, अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं एक्स पी आर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? तो देखो मैंने ये एक्स लिखा है, एक्स का मतलब पोजीशन, ये है रामलाल की पोजीशन और ये है पिंकी की पोजीशन। 0 समय पे जैसे जैसे समय बढ़ रहा उनकी पोजीशन कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ती जाएगी। ये मैं लिखता हूं, तो ये पोजीशन ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। तो पिंकी की पोजीशन रामलाल के रिस्पेक्ट में ये थी रिलेटिव पोजीशन, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इनका रिलेटिव सेपरेशन या रिलेटिव पोजीशन, सिर्फ पोजीशन नहीं है, रिलेटिव पोजीशन है। रिलेटिव पोजीशन टाइम के साथ बढ़ नहीं रहा है। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? ये ग्राफ कैसा बनेगा बताइए, सोच के बताइए, ये ग्राफ कैसा बनेगा? बेटा आप सोच के बताइए, क्या मैंने ग्राफ अगर सही बनाया है? अगर मैंने सही बनाया है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए, मैं ये चाहता हूं। थम्स अप करिए, कोई कमेंट नहीं करिए, थम्स अप करिए ताकि मैं समझ जाऊं ये मैंने ग्राफ अगर सही बनाया, तो थम्स अप करिएगा प्लीज। थम्सअप लिख क्यों रहा है रे? ऐसे ही कर देना यार। यस सर। हाँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही बता रहे थे आप, पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
अरे बहुत सही, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार, बहुत सही, बहुत सही। अब देखो इधर, अब देखो इधर बेटा, वेलोसिटी ऑफ पिंकी ज्यादा है। अब देखो ये है बेचारा, ये कौन है? ये एम आर है। एम आर के देखो बाल कम है, 2 बाल है, ये है एम आर। और आगे देखिए, यह है पिंकी, यह है पिंकी, और पिंकी भाग रही वीपी से, यह है 50 मीटर पर सेकेंड। और यह है बेचारा रामलाल, रामलाल भाग रहा है वीआर से 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और मैंने यहां पे कंडीशन बताया, पिंकी की वेलोसिटी रामलाल से ज्यादा है, पिंकी की वेलोसिटी रामलाल से ज्यादा है, ठीक है। अब क्या होगा बताइए, अब मैं वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल निकालूं, तो ये क्या आएगा? तो वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, मैं किसकी वेलोसिटी देख रहा हूं? किसकी वेलोसिटी देख रहा हूं? सर पिंकी को देख रहा हूं। आप पिंकी को मैं देख रहा हूं क्या? अगर मेरे से पूछोगे पिंकी की वेलोसिटी, तो मैं पिंकी की वेलोसिटी कितना बताऊंगा? 50। यहां पे लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू एमआर। एमआर ही सच जानता है, सच्चाई कौन जानता है? एमआर 50 मीटर पर सेकेंड। एमआर ही ग्राउंड पे रेस्ट में होता है, एमआर ग्राउंड पे रेस्ट में होता है, एमआर कहीं भागता नहीं है, चुपचाप बैठ के देखता है। और वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू एमआर देखोगे तो वो क्या होगा? वो होगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो रामलाल दौड़ता दौड़ता थक गया, रामलाल दौड़ता दौड़ता थक गया। अब रामलाल की रफ्तार कम हो गई, पिंकी की रफ्तार बढ़ गई, तो वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल देखेंगे तो पिंकी की वेलोसिटी 50 और रामलाल भाग रहा है उसकी तरफ 20 से, तो ये 30 मीटर 30 मीटर पर सेकेंड आएगा। क्या आएगा ये? 30 मीटर पर सेकेंड। एक मिनट रुकिएगा, ये आ गया पिंकी की वेलोसिटी 50, रामलाल की वेलोसिटी 20, तो क्या आएगा? 30 मीटर पर सेकेंड प्लस है ना, 50 में से 20 कराओ तो प्लस 30। मतलब रामलाल को लगेगा, रामलाल को लगेगा कि पिंकी उससे दूर तो जा रही, लेकिन उसकी दूर जाने का रफ्तार सिर्फ 30 है। असल में पिंकी कितने रफ्तार से दूर जा रही है? मतलब पिंकी कितनी रफ्तार से चल रही है? 50 से। लेकिन वो किसको दिखेगा? सिर्फ मुझे दिखेगा। लेकिन रामलाल को क्या दिखेगा? रामलाल को दिखेगा कि वो सिर्फ 30 से आगे जा रही है। वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी, तो वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी देखेंगे तो आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रामलाल माइनस वेलोसिटी ऑफ पिंकी। वेलोसिटी ऑफ रामलाल बताइए, 20 माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस 30 मीटर पर सेकेंड। माइनस 30 मीटर पर सेकेंड मतलब पीछे, दूर जाना, दूर जाना, दूर जाना। ये पीछे की तरफ हो गया, बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब पीछे जाना। अब असल में रामलाल कहां जा रहा है बताओ, ईमानदारी से सोच के बताओ, रामलाल की एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक्चुअल में रामलाल कहां जा रहा है? आगे। एक्चुअल में, रियलिटी में रामलाल कहां जा रहा है? आगे। कितने से? 20 से। लेकिन अगर मैं पिंकी से पूछूं, पिंकी तुम्हें रामलाल कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो पिंकी रामलाल को देख के बोलेगी रामलाल पीछे भाग रहा है। सोच के देखो, सोच के देखो, असल में रामलाल कहां भागता हुआ दिखाई देगा? पीछे की तरफ। अब कई बच्चों को यह फील करने में दिक्कत आता है, सर रामलाल पीछे कैसे जा सकता है? सर रामलाल तो आगे भाग रहा है। आपको एकदम जोरदार तरीके से चमका कि नहीं चमका, एकदम जोरदार तरीके से चमका कि नहीं चमका कि मेरे रिस्पेक्ट में रामलाल 20 मीटर पर सेकंड से आगे भागेगा। लेकिन पिंकी जब देखेगी तो पिंकी को ऐसा महसूस होगा, और पिंकी जब देखेगी तो पिंकी खुद को कैसा मानेगी? एक बात बताओ, पिंकी जब देखेगी तो पिंकी खुद को कैसा मानेगी? पिंकी जब रामलाल को देखेगी तो खुद को कैसा मानेगी? रेस्ट में। तो पिंकी बोलेगी कि मैं तो रेस्ट में हूं और रामलाल पीछे जा रहा 30 से। मैं तो रेस्ट में हूं और रामलाल पीछे जा रहा 30 से। यही बोलेगा ना? यही बोलेगी ना पिंकी? हां सर, पिंकी यही बोलेगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, क्या वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल? क्या ये वाला टर्म हमेशा सही होगा क्या? जो पिंकी देखेगा रामलाल के लिए, मतलब जो पिंकी महसूस करता है, सॉरी रामलाल महसूस करता है पिंकी के लिए, पिंकी हमेशा उल्टा महसूस करती है रामलाल के लिए। कि ये हमेशा वैलिड है कि कभी कभी वैलिड होगा? बताओ, मैं लिखता हूं ऑलवेज वैलिड, ट्रू की फॉल्स? ऑलवेज वैलिड, ट्रू की फॉल्स? बताओ। मैं कहता हूं ये हमेशा सही है। देखो,
रामलाल पिंकी के लिए जो भी महसूस करता है, जो भी वो ऑब्जर्व करता है, जो भी वो देखता है, उससे हमेशा पिंकी रामलाल के लिए उल्टा सोचती है। हमेशा पिंकी रामलाल के लिए उल्टा सोचती है। हमेशा पिंकी रामलाल के लिए उल्टा सोचती है। क्या ये सही बात है? जैसा रामलाल पिंकी के लिए सोचेगा या देखेगा, पिंकी रामलाल के लिए हमेशा और हमेशा और हमेशा और हमेशा पिंकी रामलाल के लिए उल्टा ही सोचेगी। ट्रू की फॉल्स? इमोशनल मत हो बेटा, इमोशनल मत हो, इमोशनल मत हो। एकदम ईमानदारी से बताओ ट्रू की फॉल्स। ईमानदारी से बताओ ट्रू की फॉल्स। ठीक है, मुझे बीच बीच में 10-20% कमेंट फॉल्स के दिख रहे हैं। ज्यादातर बच्चे ट्रू हैं और बिल्कुल ट्रू है। ट्रू है, ऑलवेज वैलिड। यस, ऑलवेज वैलिड। हमेशा उल्टा। सर जीरो आ गया तो दोनों तरफ जीरो आएगा ना। ये स्टार्टिंग से देख ले तू। फॉल्स कैसे लिख रहे हो? एकदम ही गधे हो, कुछ नहीं समझ आया तुम्हें। फिर एकदम ही गधे हो, कुछ नहीं समझ में आया अभी तक तुम्हें। तो फिर स्टार्टिंग से देख ले। चल यहां बता, केस 1 से ही देख ले। बता, रामलाल की वेलोसिटी पिंकी के रिस्पेक्ट में कितना है? 30। और पिंकी की वेलोसिटी रामलाल के रिस्पेक्ट में कितना है? -30। उल्टा ही तो होगा, एकदम एकदम उल्टा होगा। ऑलवेज 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 ट्रू। यहां पे क्या हो गया था? तो यहां पे असल में क्या हो गया था? जीरो आ गया। तो जीरो का उल्टा तो जीरो ही होगा ना। यहां पे देख, यहां पे क्या है? यहां पे देखो +30 और ये -30। +30 और -30 उल्टा है। हमेशा उल्टा रहेगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला ही उल्टा है ना। देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो P में से R को सब्ट्रैक्ट किया है, इसमें से R में से P को सब्ट्रैक्ट किया। एग्जैक्टली उल्टा है ना ये, इसलिए हमेशा माइनस ही आएगा। तुम इमोशनल होकर सोच रहे हो कि क्या पता जो रामलाल सोच रहा है पिंकी भी कुछ दिन बाद ऐसा सोचने लगे रामलाल के लिए। रामलाल के मन में जो पिंकी के लिए है, पिंकी के मन में रामलाल के लिए एग्जैक्टली उल्टा है। पिंकी के मन में रामलाल के लिए एग्जैक्टली उल्टा है। एकदम उल्टा है, एकदम उल्टा। देखो, रामलाल से पिंकी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां पे पिंकी से रामलाल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एकदम हमेशा हमेशा ऐसा ही होगा, हमेशा ऐसा ही होगा। इसका ग्राफ चाहो तो बना लो, ग्राफ चाहो तो बना लो। देखो ग्राफ कैसा बनेगा। तो इसका ग्राफ बनेगा, पिंकी दूर है, रामलाल पास है, लेकिन रामलाल की वेलोसिटी कम है, तो रामलाल का ग्राफ थोड़ा सा कम वेलोसिटी है तो कम स्लोप का बनेगा, और पिंकी की वेलोसिटी ज्यादा है तो ज्यादा स्लोप का बनेगा। अब ध्यान से सोचने की कोशिश करोगे तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन बढ़ता जाएगा, और बिल्कुल बढ़ना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि वेलोसिटी बढ़ता ही जाएगा। चलो ये बताओ, पिंकी की वेलोसिटी पॉजिटिव और रामलाल की वेलोसिटी नेगेटिव। कोई बात नहीं, इसको मैं ठीक करता हूं। देखो इधर, इधर है रामलाल, चलो कोई दिक्कत नहीं, रामलाल को हमने इधर ले लिया। जरूर थोड़ी नहीं कि रामलाल हमेशा पीछे पीछे ही हो। और ये है पिंकी, वेलोसिटी ऑफ पिंकी है 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ पिंकी है 30 मीटर पर सेकेंड, और रामलाल की वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। लेकिन पीछे होने की वजह से मैंने माइनस लिया है। बाय डिफॉल्ट पीछे होने की वजह से मैंने माइनस लिया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट पीछे होने की वजह से मैंने माइनस लिया, ठीक। इसलिए मैंने यहां पे बोला है -50 मीटर पर सेकेंड। अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर इस बार तो पिंकी के मन में भी वही है जो रामलाल के मन में है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ भाग के मिलना चाहते हैं। देखो, क्या इस बार पिंकी के मन में वही है जो रामलाल के मन में है? क्या इस बार पिंकी के मन में वही है जो रामलाल के मन में है? चलिए देख लेते हैं फिजिक्स क्या कहता है। देखो, जो देख के लगे वो जरूरी नहीं है कि वो सही है, जो देख के लगे वो जरूरी नहीं है कि सही हो, है ना। एक बार यहां पे देख लिया जाए तो वेलोसिटी ऑफ पिंकी विद रिस्पेक्ट टू रामलाल, तो पिंकी की वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो VP माइनस VR, ये लगाएंगे फॉर्मूला, बिल्कुल लगाएंगे सर, यही होता है ओरिजिनल फॉर्मूला लगाने का तरीका। तो वेलोसिटी ऑफ पिंकी कितना है? 30, और वेलोसिटी माइनस, तो ये फॉर्मूले में माइनस है ना, और रामलाल की वेलोसिटी कितनी है? -50, तो ये कितना हो जाएगा? 80 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी लिखेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ रामलाल माइनस वेलोसिटी ऑफ पिंकी इज इक्वल टू क्या होगा? तो रामलाल की वेलोसिटी बताइए कितनी है? तो रामलाल की वेलोसिटी है -50, तो इसको लिखेंगे आप -50, और माइनस पिंकी की वेलोसिटी कितनी है? +30, तो ये लिखेंगे 30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -80 मीटर पर सेकेंड, -80 मीटर पर सेकेंड।
यस -80 मीटर पर सेकेंड। ये कौन है जो 70 लिख रहा है? जोर घटाओ नहीं आता क्या तुम्हें? जोर घटाओ नहीं आता क्या तुम्हें? अब ध्यान से देखिएगा, यह है आपका वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। मतलब रामलाल जब पिंकी को देखेगा तो पिंकी उसको अपनी तरफ भागती हुई दिखाई देगी 80 से। क्यों? क्योंकि देखो ना 80 मीटर पर सेकेंड हो गया। और यह है वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी। वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी। एक मिनट, ये क्या हुआ? सॉरी, अचानक से लाइट जाग के अब आ जाएगा तुरंत। लाइट चला गया, कोई बात नहीं। सुनो एक बात बताता हूं ध्यान से। तो बताओ रामलाल किधर जाता हुआ दिखाई देगा? तो रामलाल पीछे भागता हुआ दिखाई दे रहा है पिंकी को। पिंकी को लग रहा है रामलाल मेरी तरफ आ रही, हाँ पावर कट। और लाल को लग रहा है पिंकी मेरी तरफ आ रही। तो दोनों का एक दूसरे की तरफ जाना भी तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया। रामलाल को क्या लग रहा? पिंकी मेरी तरफ आ रही, मतलब पिंकी आगे जा रही। और पिंकी को क्या लग रहा है? रामलाल मेरी तरफ आ रहा, मतलब रामलाल पीछे आ रहा। तो दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है। दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। क्या हुआ? कहानी नहीं है, ये ट्रुथ है और ये सच है। क्या सच है? तो मेरे कार का भयंकर एक्सीडेंट हो गया जब मैं कोटा में था। अभी से 2 साल पहले की कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। और मैं हमेशा जब भी रिलेटिव मोशन पढ़ाता हूं तो ये क्लास में मैं सुनाता ही हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, मैक्स हाथ पे मत ध्यान से देखो, तुम कहानी सुनो। और ये सच बात है। आज से 2 साल पहले की कहानी है। मैं जा रहा था रोड से, बढ़िया जा रहा था, और अचानक से क्या हुआ कि उधर से बाइक वाला आ रहा था। अब मेरे कार का एक्सीडेंट हो गया बाइक वाले के साथ, है ना। वो दूध की टंकी वंकी टांग के बढ़िया दूध देने डिलीवर करने जा रहा था। तो वो मेरी तरफ आ रहा और मैं उसकी तरफ जा रहा। तो अचानक से क्या हुआ कि एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट से मेरे कार का फ्रंट भी टूटा और गेट वेट पे भी बहुत ज्यादा स्क्रैचेस आ गए। मैं ले गया उसको, कहां ले गया? मैं ले गया उसको सर्विस सेंटर पे। अब सर्विस सेंटर पे क्या होता है कि आपको जाके इंसिडेंट बताना होता है कि एक्चुअल में हुआ क्या था और आपके जो भी कार में स्क्रैचेस आए हैं वो कैसे आए हैं। तो मैंने उसको बोला इंश्योरेंस वाले को, इंश्योरेंस क्लेम पास करता है कि मेरे कार का एक्सीडेंट हो गया, ऐसे ऐसे हुआ था। तो पता है वो क्या कहता है कि नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो। वो कहता है कि नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो। पता है क्या कहता है वो? सर झूठ बोल रहे हो। वो कहता है सर आप झूठ बोल रहे हो। कि मान लो ये आपकी कार है, ध्यान से देखिएगा, मान लो सर आपकी ये कार है, ये कार है आपकी, एकदम घटिया खराब दिख रहा है एक तो। अब आप कह रहे हो कि फ्रंट से एक्सीडेंट हुआ तो आपका हेडलाइट टूटा, बम्पर टूटा और गेट के पास यहां पे स्क्रैचेस आ गए। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर, आप झूठ बोल रहे हो। आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट का क्लेम मिलेगा, इन सब का क्लेम नहीं मिलेगा, ये पहले से आया हुआ है। अरे दूध वाले को कुछ नहीं हुआ था, वो तो मार के भाग गया, उसको कुछ नहीं हुआ। सुनो और फील करो, ये सच बात है। फिर से कहानी बताता हूं क्या हुआ था, बीच में डिस्टर्ब हो गया था मैं भी। 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले मैं क्लास लेके कोटा में बाहर निकला और उधर से दूध की टंकी लेके बाइक से आ रहा था और एक्सीडेंट हो गया। जब मैं अपने कार को सर्विस सेंटर पे लेके गया इंश्योरेंस क्लेम लेने, तो इंश्योरेंस वाला कहता है कि सर एक बात बताओ, ये रही आपकी कार। हाँ सर रही मेरी कार, ये आपकी कार है, चलो ठीक है। अब इस कार में क्या है कि आप कह रहे हो कि फ्रंट भी टूटा, बम्पर भी टूटा, हेडलाइट भी टूटा और गेट के पास स्क्रैचेस कैसे आ गए? जब एक्सीडेंट होगा तो असल में आगे से एक्सीडेंट हो गया तो फ्रंट का बम्पर टूटेगा, हेडलाइट टूटेगा, पीछे से गेट पे स्क्रैचेस कैसे आएंगे? सर आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है ना। तो मैंने इंश्योरेंस वाले को एक बात समझाई और उसको मैंने सिचुएशन समझाया कि देखो मैं जा रहा था 60 मीटर पर सेकंड से और सामने से मान लो कि ये बाइक वाला, कौन सा? ये बाइक वाला, ड्राइंग मेरी बहुत गंदी है तुम समझ लो, ये बाइक वाला आगे जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, है ना। और मैंने जाके इसको ठोक दिया। तो जब मैं जाके इसको ठोकूंगा या मेरा जो भी एक्सीडेंट होगा, उस एक्सीडेंट में बिल्कुल फ्रंट एजेस का नुकसान होगा, बम्पर में ही नुकसान होगा। लेकिन एक दूसरा सिचुएशन ऐसा एज्यूम करो
कि अरे यार पहले से टूटा हुआ कार बना लिया मैंने, हाँ ठीक है टूटा हुआ कार बना लिया। अब मान लो ये बाइक वाला पीछे आ रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से और मैं आगे जा रहा हूं 60 मीटर पर सेकेंड से। इस केस में कोलिजन हुआ। दोनों में से कौन से कोलिजन में नुकसान ज्यादा होगा? क्योंकि दोनों का स्पीड ऑलमोस्ट सेम है लेकिन भागने की डायरेक्शन अलग है। अब मेरे रिस्पेक्ट में सोचोगे, मान लो मैं एमआर यहां बैठा हूं, मुझे ये बाइक वाला कितने रफ्तार से चलता हुआ दिखाई देगा। तो मेरे रिस्पेक्ट में जब इस साइकिल वाले को देखूंगा या बाइक वाले को देखूंगा तो मुझे लगेगा कि मेरी तरफ पीछे से आ रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, और ये इस कोलिजन में सिर्फ फ्रंट का ही नुकसान होगा, बंपर ही टूटेगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन जब मैं यहां पे बैठ के देखूंगा तो इसमें बाइक वाले की जो रफ्तार होगी वो 30 से पीछे आ रहा है। जब मैं रिलेटिव निकालूंगा तो 90 हो जाएगा। इसमें वेलोसिटी ऑफ कोलिजन जो होगा ना, कोलिजन जिस रफ्तार से होगा वो 90 मीटर पर सेकंड होगा। इसमें जो कोलिजन का रफ्तार होगा वो सिर्फ 30 मीटर पर सेकंड होगा। इसमें जितना नुकसान होगा उसके 3 गुना ज्यादा नुकसान इसमें होगा। तो असल में हुआ क्या था कि मैं आगे जा रहा 60 से और उधर से बाइक वाला आ रहा मेरी तरफ 30 से, और जैसे ही वो 30 से आया मैं इधर 60 से गया तो रिलेटिव स्पीड हो गया 90 का। अब जो कोलिजन हुआ उसमें फ्रंट क्या बैक में भी इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो तुम्हारे इंश्योरेंस वाले, अरे तू रामलाल है क्या, तू सही बोल रहा, अगर ऐसा कोलिजन होता तो सिर्फ बंपर टूटता, लेकिन ऐसा कोलिजन होगा तो बंपर भी टूटेगा, कार के गेट पे भी स्क्रैच आएगा, पीछे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो नुकसान होगा इसके कंपेयर में 3 गुना ज्यादा होगा। अब बता तू, तो इंश्योरेंस वाला कहता है सर आप सही कह रहे हैं, आपको पीछे का भी मैं दूंगा क्लेम। बताओ कहां कहां का क्लेम चाहिए, पूरी गाड़ी बदल देता हूं मैं। अगले दिन ही इंश्योरेंस वाले ने पूरी गाड़ी मेरी ठीक करके वापस कर दिया। उसने बोला सारा क्लेम पास। सारा क्लेम पास। बताओ तुमको समझ आया कि नहीं आया? बताओ तुमको समझ आया कि नहीं आया? सारा क्लेम पास कर दिया इंश्योरेंस वाले ने। उसने बोला सर फ्रंट का क्या, आपका बंपर भी चेंज होगा, आपके कार का गेट भी चेंज होगा, और सर बैक में भी अगर कोई स्क्रैचेस लगा वो भी चेंज करूंगा सर मैं। आपके साथ बहुत गलत हुआ है सर। तो बस देर किस बात की थी, इंश्योरेंस वाले से लड़ने की कि उसको फिजिक्स समझाने की। इंश्योरेंस वाले को मैंने जोरदार फिजिक्स समझा दिया, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट समझा दिया, उसने सारा क्लेम पास कर दिया। फिर उसके बाद एक शब्द नहीं बोला। पहले वो परेशान करके रखा था 2 दिन तक, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन से लेके कल तक 10 बार फोन किया कि नहीं नहीं सर ये हो ही नहीं सकता सर, ऐसे कैसे होगा कि टक्कर आगे से होगा और आपका बंपर भी टूटेगा और गेट पे भी फर्क आएगा, गेट पे भी स्क्रैचेस आ जाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं उसको बढ़िया फिजिक्स समझा दिया, एकदम जोरदार मजे आ गए। पावर ऑफ फिजिक्स चमक गया सर, बहुत बढ़िया। अब चलो, अब तुम्हें यही पे एमआर स्टार सिखा दूं, लगे हाथ, एकदम जोरदार चमक में आ रहा है तो एमआर स्टार सिखा दूं। चलो एमआर स्टार में तुम्हें थोड़ा सिखा देता हूं। वेलोसिटी ऑफ पिंकी विद रिस्पेक्ट टू रामलाल जब निकालोगे तो अब तुम्हें कोई भी फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। क्या मैं बार बार फॉर्मूला लगा रहा था? हाँ सर। और अभी तो सिर्फ वेलोसिटी के लिए लगा रहा था, फिर एक्सीलरेशन के लिए लगाऊंगा, फिर पोजीशन के लिए लगाऊंगा। तो सवाल सॉल्व करने के लिए मैं फॉर्मूला ही लगाता रह जाऊंगा तो सवाल कब सॉल्व करूंगा यार? मैं फॉर्मूला ही लगाता रह जाऊंगा तो सवाल कब सॉल्व करूंगा यार? मैं रिलेटिव वेलोसिटी के जब सवाल सॉल्व करूंगा तो मैं फॉर्मूला ही लगाता रह जाऊंगा तो सवाल कब सॉल्व करूंगा? तो सर बताओ क्या करोगे? तो देखो मैं जो समझा रहा हूं आपको, तो ये तेरा वेलोसिटी ऑफ पी, पिंकी, पी फॉर पिंकी, वेलोसिटी ऑफ रामलाल। अब मैं इसको क्या लिख रहा हूं देखना, वीपी प्लस माइनस ऑफ वी आर। मैंने वही चीजें लिखी कि अलग लिख दिया? बताओ। एमआर स्टार से पंगा नहीं लेना था। बताओ, ये बताओ वीपी माइनस वी आर, तो बताओ क्या होगा? वीपी प्लस माइनस ऑफ वी आर। मैंने सेम चीज लिखा है कि कुछ गलत लिखा है? बताओ, मैंने सेम चीज लिखा है कि कुछ गलत लिखा है? दिस इज सेम और डिफरेंट, सेम और डिफरेंट, फटाफट बताइए। सेम और डिफरेंट, सेम और डिफरेंट। इंश्योरेंस वाली की भी लाइक आज तो मोक्ष मिल गया। इंश्योरेंस वाला बी लाइक आज तो मोक्ष मिल गया, बहुत सही। सेम सेम सेम, अरे सेम सेम सेम, और सेम सेम सेम। आओ तो आओ,
सेम है सर। अरे डिट्टो सर सेम है। अच्छा, तो इसको मैं ये लिख दूं कि वेलोसिटी ऑफ पिंकी, यस सर, जब मैं जिसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालूंगा उसमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पिंकी, और उसमें ऐड कर देता हूं, क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं निगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ रामलाल, वेलोसिटी ऑफ रामलाल, यही है। हां सर, तो सर ये फॉर्मूला ही तो है, ये फॉर्मूला नहीं है। मैं आपको क्या कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, और अब तुम्हारे हाथ में अगर कलम है तो उसको लिखो। जिसका भी वेलोसिटी निकालना होगा, किसका निकालना है, पिंकी का, उसको मैं एज इट इज लिख दूंगा, उसको मैं एज इट इज लिख दूंगा। और जिसके रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं, जिसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालने की कोशिश कर रहा हूं, उसको मैं माइनस करके, उल्टा करके, मतलब माइनस का मतलब क्या था, उल्टा करके, अगर आगे वेलोसिटी माइनस करूंगा तो पीछे हो जाएगा, और मान लो पीछे है, मान लो वेलोसिटी माइनस है, उल्टा करूंगा तो आगे हो जाएगा। निगेटिव करना मतलब डायरेक्शन उल्टा कर देना, डायरेक्शन उल्टा करके उसके वेलोसिटी में क्या करूंगा, मैं जोड़ दूंगा। ध्यान से सुनना, अभी टाइपिंग बंद कर दो और मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जिसका वेलोसिटी हम निकालेंगे उसका वेलोसिटी एज इट इज रहने देंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, जिसके भी रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके, उल्टा मतलब आगे है तो पीछे करके, पीछे है तो आगे करके, उसमें जोड़ दूंगा, वो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा। हम डायरेक्ट ऐसे देख सकते हैं, हम डायरेक्ट ऐसे देख सकते हैं, हमें कोई भी फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं है। ये तो था तुम्हारा पूरी मजदूरी। अब आओ तुम्हें दिखाता हूं एमआर स्टार, आओ तुम्हें दिखाता हूं यहां पे एमआर स्टार। बेटा फील करना, जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो कहां से ये पूरी कहानी लिखते रहेंगे। मैं तो कह रहा हूं, देखो रामलाल मान लो पिंकी को देखा, तो पिंकी आगे कितने से चल रही थी, 30 से। एकदम मजा आ जाएगा बेटा, देखना यहां पे, ये रामलाल और ये पिंकी, देखना पिंकी कितने चल रही थी, आगे 30 से चल रही थी। तो मैं पिंकी का वेलोसिटी देख रहा हूं, तो पिंकी की वेलोसिटी को एज इट इज रहने दूंगा। रामलाल की वेलोसिटी कितनी है सर, पीछे की तरफ है 50। रामलाल कहां जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है 50। तो रामलाल की वेलोसिटी को उल्टा करूंगा तो आगे 50 और इसमें जाके जोड़ दूंगा प्लस 50, तो बराबर क्या हो जाएगा 80। किसका वेलोसिटी, पिंकी का, रामलाल के रिस्पेक्ट में 80। देखो पिंकी का वेलोसिटी रामलाल के रिस्पेक्ट में 80। तुमको फील आया कि नहीं आया बताओ, मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हें फील आया कि नहीं आया बताओ। मैं कह रहा हूं कि जिसका वेलोसिटी हम देखेंगे उसको एज इट इज रहने देंगे, जो ऑब्जर्वर होगा, जो देखेगा, वो खुद को रेस में मानेगा। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, ये तुम निकाल रहे, मान लो किसका वेलोसिटी निकाल रहे, पिंकी का रामलाल के रिस्पेक्ट में। तो रामलाल जब पिंकी को देखेगा तो अपने आप को कैसा मानेगा, रामलाल जब पिंकी को देखेगा तो अपने आप को कैसा मानेगा, रेस्ट में। तो अपने आप को रेस्ट में मान रहा है, तो उसकी वेलोसिटी गई कहां बेटा, फील करना। अगर रामलाल अपने आप को रेस्ट में मानेगा, जो ऑब्जर्वर होता है अपने आप को रेस्ट में मानता, मेरी बात सुनिएगा प्लीज, जो ऑब्जर्वर होता है अपने आप को रेस्ट में मानता, मेरी बात सुनिएगा प्लीज, जो ऑब्जर्वर होता है अपने आप को रेस्ट में मानता, मेरी बात सुनिएगा प्लीज, जो ऑब्जर्वर होता है अपने आप को रेस्ट में मानता, तो रामलाल अपने आप को कैसा मानेगा, रेस्ट में। अगर रामलाल से पूछोगे तू कुछ बता, तो रामलाल अपने आप को रेस्ट में मान लेगा। तो रामलाल की वेलोसिटी जाएगी कहां, रामलाल की वेलोसिटी जाएगी कहां, रामलाल उसको उल्टा करके जिसको देख रहा होगा उसमें जोड़ देगा। मतलब जो रामलाल है, अब सुनना, एक जबरदस्त स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिख लेना, दीवार पे चिपका देना, दीवार पे चिपका देना, सर पे लिख लेना, हाथ में लिख लेना, और ये लिख के मुझे बता देना। सुनना मेरी बात ध्यान से, रामलाल अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके पूरी दुनिया में जोड़ देता है। अब देखो रामलाल की एक नई प्रॉपर्टी और नई कहानी। रामलाल अपनी वेलोसिटी उल्टा करके पूरी दुनिया में जोड़ देता है, फिर पूरी दुनिया को देखता है। लिखो, इस बात को लिखो, रामलाल अपनी वेलोसिटी उल्टी करके पूरी दुनिया में जोड़ देता है और फिर दोनों को देखता है। अब रामलाल जैसे पिंकी को देखेगा, रामलाल अपनी वेलोसिटी उल्टा करेगा। रामलाल की वेलोसिटी पीछे थी 50, रामलाल की वेलोसिटी पीछे थी 50, इसको उल्टा करेगा और इसको दे देगा, तो 50 और 30 कितना हो जाएगा, 80। बताओ रामलाल क्या करता है, रामलाल क्या करता है, बोलो रामलाल क्या करता है। रामलाल के पास जो कुछ भी होता है अपनी वेलोसिटी, अपनी एक्सेलरेशन को उल्टा करता है और पूरी दुनिया में जोड़ देता है और फिर पूरी दुनिया को देख के उसका ऑब्जर्वेशन लेता है। जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं है। रामलाल क्या करता है, अपनी वेलोसिटी क्या करता है रामलाल, बताओ रामलाल क्या करता है, बोल रामलाल क्या करता है। अब हमारा ऑब्जर्वर रामलाल ही होगा आगे सवाल सॉल्व करने के लिए। रामलाल क्या करता है, अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके जिसको देखता है उसमें जोड़ देता है। रामलाल क्या करता है,
देख इधर, अब एक बच्चा पूछा सर अपोजिट वेलोसिटी ना हो तो, अबे उसकी वेलोसिटी जहां होगी वो उल्टा कर लेगा, उसकी वेलोसिटी जहां होगी उल्टा कर लेगा। चल देख, ये सवाल था ना कुछ। अभी पूरी कहानी देखिए क्या क्या लिखा है, एकदम पूरी मजदूरी करिए, ये वी पी आर वी आर पी। अब यहां पे देख, मैं तुम्हें समझाता हूं, बता कहां है रामलाल? ये रामलाल, रामलाल की वेलोसिटी कितनी है? सर है 20 आगे है। किसको देखेगा रामलाल? पिंकी को। तो जिसको देखेगा उसकी वेलोसिटी तो एज इट इज रहने देगा, अपनी वेलोसिटी को उल्टा कर ले। 20 था तो पीछे हो जाएगा 20 और इसमें चिपका दे, तो आगे 50 पीछे 20, पता कितना बचेगा? 30। यहां देख, वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल 30 आना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ देख पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल बता, यहां पे क्या है? 30 आया है। हाँ है दोनों सेम, कोई नई चीज नहीं बता रहा मैं। जो ये मैथमेटिक्स कहता है ना, तो बार बार वी आर वी पी और वेलोसिटी लिख के जब निकालोगे तो इससे कोई मतलब नहीं है। जब इसको आप जैसे देखो, मान लो कि 2 ही लाइन का फर्क पड़ रहा है, लेकिन अगर तुम रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सीलरेशन निकालोगे तो सवाल में कितने लाइन का फर्क पड़ेगा? 6 लाइन का। लाइन सवाल को सॉल्व करने में कितने लाइन का फर्क पड़ेगा? 6। मैं कोई नया चीज नहीं बताता बेटा, मैं रिक्वेस्ट करूं, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा। असल में मैंने तुम्हें यही बताया है, कोई नया चीज नहीं बताया है। मैंने यही से तो समझा है कि माइनस वी आर था तो असल में मैंने प्लस लिख दिया, और जिसके रिस्पेक्ट में दिख रहा उसकी वेलोसिटी में आ गई माइनस। यही तो मैं आपको बता रहा हूं। देखो एक्स्ट्रा क्या बता रहा मैं, बीपी माइनस ऑफ माइनस वी आर, ठीक है? तो फॉर्मूला से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाओगे, एक्सीलरेशन का लगाओगे, पोजीशन का लगाओगे, तो बार बार 3 बार लिखोगे। और जब मैं सवाल सॉल्व करूंगा ना, तो बिना लिखे में सबका बिना लिखे ही सबका आंसर आ जाएगा। पिंकी जा रही 50 से माइनस 20 बराबर 30 मीटर पर सेकंड। तो मैं सब में बेटा, सब में एक्चुअल में धीरे धीरे करके मैंने सब में आपको दिखाया है, वैसे करके सब में बेसिक तरीके से मैंने निकाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सवाल करिए। फाइंड वी ए बी एंड वी बी ए। चलिए फटाफट बता दिए आंसर, सॉल्यूशन करिए अब रफ्तार में। चलिए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो तुम बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी देख रहे हो, बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी देख रहे हो, तो जब फॉर्मूला लगाओगे तो लिखोगे वी ए माइनस वी बी। बहुत इजी है, बी ए बोलो 4, वी बी बोलो 10, माइनस 10 इज इक्वल टू होगा माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब बी ए को देखेगा, ये जो बी ए को देखेगा तो उसको दिखाई देगा कि ए पीछे जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से। और मैं कह रहा हूं कि मैं अगर बी के रिस्पेक्ट में देखूं, तो मैं बी के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं तो बी खुद को रेस्ट में मानेगा। मैं जिसके रिस्पेक्ट में देखता हूं वो खुद को क्या मानता है? रेस्ट में। ये ऑब्जर्वर खुद को क्या मानेगा? एज्यूम टू बी एट रेस्ट। जो ऑब्जर्वर होता है बेटा, वो हमेशा अपने आप को कहां मानता है? रेस्ट में। ये रेस्ट में मानेगा। इसके पास कितनी वेलोसिटी थी? 10 आगे थी, उल्टा करेगा तो पीछे 10 इसमें चिपका देगा, तो पीछे 10 जैसे इसमें चिपकाएगा, पीछे 10 आगे 4, तो पीछे 6 हो जाएगा। देखो माइनस 6 आया है, समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालोगे तो क्या होगा? तो ए है तुम्हारा ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर हमेशा क्या मानता है अपने आप को? रेस्ट में। तो ये जब ए बी को देखेगा तो इसके पास वेलोसिटी कितनी है? आगे की तरफ 4 है, इसको उल्टा करके इसमें चिपका देगा, तो आगे 10 पीछे 4, तो क्या हो जाएगा? प्लस 6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बताइए, ये 15 मीटर पर सेकेंड से ये 54 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे यूनिट ध्यान से देखिएगा, ये बेटा 54 किलोमीटर पर आवर, तो ये 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते, मैंने यूनिट एंड डायमेंशन में समझाया था, तो ये हो जाएगा असल में 15 मीटर पर सेकंड। तो अब यहां पे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालिएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालेंगे, दोनों ही क्या आएगा? 0 0। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बी क्या जाएगा? 0, और 0 का निगेटिव 0 ही होगा। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब ए का वेलोसिटी बी देखेगा, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, बी देखेगा तो ये अपना वेलोसिटी 30 पीछे लगा देगा, पीछे 30 आगे 10, तो ये हो जाएगा माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए देखेंगे, मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी देखेंगे, तो वेलोसिटी किसका देख रहे हैं हम? बी का, तो बी का एज इट इज रहने देंगे। ऑब्जर्वर कौन है? ए, तो जो ऑब्जर्वर होता है उसकी वेलोसिटी को उल्टा करते हैं, तो 20 को मैं उल्टा करूंगा तो पीछे हो जाएगा 20, इसमें जाके चिपका दूंगा, आगे 30 पीछे 20, मतलब ये प्लस 10 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है बेटा, आगे देखिए, आगे देखिए, अ ट्रेन इज मूविंग इन अ नॉर्थ एट ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड,
इट्स लेंथ इज 150 मीटर। अब यहां पे मजे आएंगे सवाल सॉल्व करने में, देखिएगा 150 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ट्रेन का लेंथ 150 मीटर पर सेकेंड है, 150 मीटर लेंथ है ट्रेन का, और ये ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। अब पैरोट इज फ्लाइंग पैरेलल टू द ट्रेन इन अ साउथ। अच्छा, ट्रेन जा रहा है नॉर्थ में और ये जा रहा है साउथ में, मतलब ये जो पैरोट है, पंछी है, जो भी है, ये पीछे की तरफ उड़ रही है एग्जैक्टली कितने वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड से। देन टाइम टेकन बाय द पैरोट टू क्रॉस द ट्रेन विल बी, तो ट्रेन को क्रॉस करने में इस पैरेट को कितना टाइम लगेगा, टाइम कितना लगेगा ये बताना। टाइम बताइए कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा बताइए, फटाफट बताइए, तो फटाफट बताइए। तो आप मान लीजिए कि ट्रेन में रामलाल बैठ गया, ट्रेन के किसी पॉइंट पे रामलाल बैठा, तो रामलाल जब पैरेट को देखेगा, है ना, पैरेट को पी, और यह ट्रेन, तो रामलाल के रिस्पेक्ट में पैरेट कैसा दिखाई देगा। तो रामलाल क्या करता है, मान लो रामलाल ऑब्जर्वर है, तो अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके दूसरे को दे देता है, तो रामलाल ट्रेन को रेस्ट में मानेगा। रामलाल के रिस्पेक्ट में जो ट्रेन है वो रेस्ट में हो जाएगा, क्योंकि रामलाल यहां बैठा है। रामलाल जहां पे बैठा होता है वो उसको रेस्ट में देखता है। मुझे पता है आंसर बहुत आसान है, डी आ जाएगा, लेकिन इसको फील करिए। रामलाल जहां पे बैठता है उसको रेस्ट में मानता है, तो रामलाल ट्रेन को कैसा मानेगा, रेस्ट में। और उसको जो पैरोट है वो पीछे की तरफ चलता दिखाई देगा 15 मीटर पर सेकंड से। सर बिना फॉर्मूला के 15 कैसे लिख दिया आपने, क्योंकि रामलाल का ट्रेन में बैठे होने की वजह से स्पीड आगे 10, तो रामलाल जब भी देखेगा तो खुद को रेस्ट में मानेगा और अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके, आगे 10 था तो पीछे 10 करके इसमें जोड़ देगा, तो 15 से दिखाई देगा। अब ट्रेन तो रेस्ट में, और ये कितने चल रहा है, 15 से। कितना लेंथ क्रॉस करना है इसको, 150 मीटर, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 150/15 इज इक्वल टू 10 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नीट का AIPMT का पूछा हुआ सवाल है, AIPMT, ऐसे सवाल AIPMT में 2-3 पूछे थे, आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखिएगा, अ ट्रेन 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। एक ट्रेन है 150 मीटर का, ट्रेन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ट्रेन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ना बेटा, ट्रेन का कुछ लेंथ होगा। देखो ये ट्रेन है 150 मीटर का, विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। अरे यार ये सेम सवाल हो गया, आई एम सॉरी, ये सेम सवाल लिख दिया गलती से मैंने, सेम सवाल मैंने गलती से लिख दिया, 1998 में पूछा था। एक काम करता हूं ना, सवाल में थोड़ा चेंज कर देता हूं, इसको नॉर्थ ही लिख देता हूं, चल सवाल में ही चेंज कर देता हूं तो मजे आ जाएंगे, इसको नॉर्थ लिख देता हूं। अब सवाल पढ़ो, ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ट्रेन नॉर्थ में जा रहा है एंड पैरोट भी नॉर्थ में जा रहा है। पैरोट कितने जा रहा है, नॉर्थ में, कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। अब इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, अब इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, फटाफट बताइए। सेम डायरेक्शन कर दिया दोनों का, डायरेक्शन सेम कर दिया भाई, तो वेलोसिटी उल्टा कर दो, तो रामलाल यहां पे बैठेगा ना, रामलाल को अगर तुम यहां बिठा दो, बेटा फील करो, अभी से आसान सवाल में रिलेटिव लगाना सीखोगे तब मुश्किल सवाल में अच्छे से लगा पाओगे। रामलाल को यहां बिठा दो, तो रामलाल जहां पे बैठता है उसको रेस्ट में अज्यूम कर लेते, तो रामलाल इसको रेस्ट में मानेगा। अब होगा क्या, पैरेट इसको आगे जाता हुआ नहीं पीछे आता हुआ दिखाई देगा 5 से, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 150/5, तो 30 सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। 30 सेकेंड ऑप्शन में ऐड कर देते, कोई दिक्कत नहीं, घबराते क्यों हो यार, 30 सेकेंड ऑप्शन में ऐड कर देते हैं अपन। 30 सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर, 30 सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। क्या फील आया एकदम जोरदार, 30 सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, a train of length 150 meters is going towards a speed of 10 meter per second, a bird is flying to track towards south, then time bird to cross the train। सेम टाइप का सवाल हो गया, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आगे देखिए, 2 ट्रेन, अब मुझे ये चाहिए था, 2 ट्रेन ईच ऑफ लेंथ 100 मीटर, 2 ट्रेन है, दोनों ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर, 100 मीटर, दोनों ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर। एक और ट्रेन है, इसकी भी लेंथ है 100 मीटर। मूविंग पैरेलल टुवर्ड्स ईच अदर, मूविंग पैरेलल टुवर्ड्स ईच अदर मतलब पैरेलल टुवर्ड्स ईच अदर मतलब एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। 72 किलोमीटर पर आवर, एक का स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है ना, और ये 36 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे 10 मीटर पर सेकेंड। तो दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, बी बी बी। अच्छा देख लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, दोनों ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हैं कि क्रॉस कर रहे हैं? हाउ मच टाइम विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर? क्रॉस कर रहे हैं कि ओवरटेक कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं कि ओवरटेक कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं कि ओवरटेक कर रहे हैं? तुम दो तरह के आंसर कैसे दे रहे हो, बी और सी दोनों कैसे दे रहे हो यार? क्रॉस कर रहे हैं कि ओवरटेक कर रहे हैं बताओ? क्रॉस कर रहे हैं कि ओवरटेक कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं। तो रामलाल को यहां बिठा दो, रामलाल को यहां बिठा दोगे तो रामलाल को लगेगा कि उसका ट्रेन रेस्ट में है। उसका ट्रेन कैसे है? रेस्ट में है, क्यों? रामलाल जहां बैठता है वो रेस्ट में आ जाता है। और दूसरा ट्रेन पीछे की तरफ चल रहा है, रामलाल अपनी वेलोसिटी उल्टा कर देगा, तो आगे की तरफ जा रहा था 20 से, उल्टा कर देगा तो पीछे 20 से और 10 ये, तो पीछे इसका स्पीड हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। और रामलाल का ट्रेन रेस्ट में, रामलाल का ट्रेन कैसा है? रामलाल का ट्रेन रेस्ट में और ये चल रहा है। तो जब यहां से चलना शुरू करेगा बेटा, मान लो इसका फ्रंट एज यहां आ गया और ये चलता 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 इसका फ्रंट एज यहां आ गया, तो टोटल लेंथ कितना चला? 100 मीटर चल गया। सिर्फ इसके फ्रंट एज की बात करो, 100 मीटर चल गया। क्या क्रॉसिंग पूरी हो गई? नहीं, इसको अपना लेंथ भी क्रॉस करना पड़ेगा। तो इसका फ्रंट एज जब इसको क्रॉस करेगा तो वहां से क्रॉसिंग चालू होगी। जब ये चलते 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 इसका फ्रंट एज इसके बैक एज पे आ गया तो ये कितना लेंथ चल चुका था? 100 लेंथ। तो क्या ये क्रॉस कर चुका? नहीं, अभी इसको खुद का लेंथ भी आगे जाना पड़ेगा। तो क्रॉसिंग जब ये ट्रेन यहां पहुंच जाएगा तब होगा। जिसके रिस्पेक्ट में हम मोशन देखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में मोशन देखते हैं वो खुद को कैसा मान लेता है? रेस्ट में। तो ये खुद को क्या मान लेगा? रेस्ट में। अब ये चल रहा है, यहां से क्रॉसिंग शुरू हो रहा, तो 100 और 100 तो 200 मीटर हो जाएगा। तो टाइम जो लगेगा आपका 200 बटा रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 30। दोनों का लेंथ ऐड करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 डिवाइडेड बाई 30, तो ये हो जाएगा 200 बटा 30, तो ये हो जाएगा आपका 6.67। 6.67 इज अ करेक्ट आंसर। बी। सी कौन दे रहा है आंसर? 3.5 कैसे बता रहे हो यार? बस इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। चलो, बस इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट रोड। देखो ये 2009 में पूछा था और 13-14 में पूछा था। Bus is moving with a speed 10 meter per second on a straight road. A scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds. If the bus is at a distance 1 kilometer from the scooter. अब ये बस है, ये क्या है बेटा? बस है और ये चल रहा है आगे 10 मीटर पर सेकेंड से। यहां पे रामलाल स्कूटर पे बैठा, मान ले ये रामलाल कहां बैठा? एक स्कूटर पे बैठा रामलाल। इसका स्कूटर इस तरीके का है, कितने डिस्टेंस पे? 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और रामलाल चाहता है कि बस को पकड़ ले, कितने देर में? कुछ टाइम भी दिया है क्या? 1 किलोमीटर, बिस टू स्पीड शुड बी स्क्वायर क्लास 100 सेकेंड। इतने टाइम में रामलाल बस को पकड़ लेना चाहता है। इतने टाइम में रामलाल बस को पकड़ लेना चाहता है। इतने टाइम में रामलाल बस को पकड़ लेना चाहता है। कितने टाइम में? 100 सेकेंड में। तो रामलाल का स्पीड क्या होना चाहिए? वेलोसिटी ऑफ रामलाल क्या होना चाहिए? वेलोसिटी ऑफ रामलाल क्या होना चाहिए? वेलोसिटी ऑफ रामलाल क्या होना चाहिए? जल्दी जल्दी बताइए। सुनिए, रिलेटिव के कंसेप्ट से करेंगे। तो रामलाल की वेलोसिटी है वीआर। रामलाल खुद के रिस्पेक्ट में अपने आप को कैसा मानेगा? रेस्ट में। सर ये रामलाल खुद के रिस्पेक्ट में, अगर मैं रामलाल को, इसको रिस्ट को रेस्ट में मान लूं तो इसको बस कैसा चलता हुआ दिखाई देगा? तो बस की खुद की वेलोसिटी आगे 10 और पीछे रामलाल की जो भी वेलोसिटी होगा आगे की तरफ वो बस को दे दो वीआर। तो रामलाल जो नेट वेलोसिटी से इसकी तरफ आगे चलता हुआ दिखाई देगा। देखो रामलाल तभी बस को पकड़ पाएगा जब इसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो रामलाल पीछे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा वीआर -10, आगे की तरफ 10, तो इसको घटा दो तो ये इधर की तरफ पीछे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा वीआर -10 से। डिस्टेंस कितना चल के यहां तक पहुंचना है? 1 किलोमीटर। जिसके रिस्पेक्ट से देखते हैं ना वो अपने आप को रेस्ट में मान लेता है, वो चलता हुआ नहीं मानता। तो ये अपने आप को कैसा मान लेगा? रेस्ट में। ये अपने आप को कैसा मान लेगा? रेस्ट में। ये अपने आप को चलता हुआ मानेगा ही नहीं। ठीक है सर, ये अपने आप को मान लेगा रेस्ट में और इसकी तरफ जाता हुआ दिखाई देगा वीआर -10 से। तो
टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो गया 1000 मीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करो 1000 मीटर, और ये हो गया तुम्हारा VR माइनस 10, और टाइम दिया है 100 सेकेंड, टाइम दिया है 100 सेकेंड। तो बेटा 00 से 00 है, कैंसिल करो तो कैंसिल हो जाएगा, इसको यहां ले जाओ तो 10 इज इक्वल टू VR माइनस 10, तो VR इज इक्वल टू माइनस 10 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। 20 मीटर पर सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। डी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। Two train each of length 50 meter are approaching each other on a parallel rails with relative velocity 10 meter per second and 15 meter per second. Then they will cross. कितने टाइम में क्रॉस करेगा निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। ये नीट 2017 का सवाल है। किसका सवाल है? नीट 2017 का। चलिए सवाल करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, 10-15 मिनट में और पढ़ाऊंगा। कुछ भी कमेंट करने से कोई फायदा नहीं होगा, तो पढ़िए बेटा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर आपका डेटा खत्म हो रहा है, बैटरी खत्म हो रहा है, तो चले जाइए, आप आधे घंटे बाद बैटरी चार्ज करके देख लीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, डिस्टर्ब मत करना, अच्छे सवाल कराना है, डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। देखो, प्रीति रीचेज द मेट्रो स्टेशन। प्रीति, पिंकी नहीं है, ये प्रीति है। कौन है ये? प्रीति है, पिंकी नहीं है, हमेशा पिंकी थोड़ी ना रहेगी यार, प्रीति है। प्रीति रीचेज द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट एक्सेलरेटर वाज नॉट वर्किंग। ये एक्सेलरेटर है। पिंकी गई मेट्रो स्टेशन और उसने देखा कि एक्सेलरेटर इज नॉट वर्किंग, एक्सेलरेटर वर्क नहीं कर रहा, रुका हुआ है, खराब है, एक्सेलरेटर खराब है, चल ही नहीं रहा, एक्सेलरेटर चल ही नहीं रहा, एक्सेलरेटर खराब है। हाँ सर ठीक है, खराब है, तो एक्सेलरेटर खराब है, तो एक्सेलरेटर खराब है, नहीं चल रहा, ठीक है, तो क्या होगा? सी वॉक्ड अप द एक्सेलरेटर इन टाइम t1। मान लो एक्सेलरेटर का जो वर्टिकल ये डिस्टेंस है, इंक्लाइन डिस्टेंस है, वो s है। अब प्रीति खुद ही चल के जा रही, प्रीति बेचारी खुद ही चल के जा रही, तो प्रीति की वेलोसिटी आप VR मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, तो उसको यहां से यहां तक जाने में टाइम लगता है t1। तो जब आप इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? इक्वेशन लिखोगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम उसको लगा t1, डिस्टेंस मैंने एज्यूम कर ली s, और इसकी स्पीड है VR। इसमें मैंने दो चीजें एज्यूम करी है, डिस्टेंस s एज्यूम किया है, और प्रीति का वेलोसिटी तो VP लिखो ना सर, प्रीति की वेलोसिटी सॉरी VP, प्रीति की वेलोसिटी VP, और प्रीति की वेलोसिटी हो जाएगी VP, ठीक है, बढ़िया, ये एक इक्वेशन बन गया। क्या इक्वेशन समझ में आ गया? हाँ, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। She walked up the accelerator in time t1. On other day, if she remains stationary on the moving accelerator, दूसरे दिन जब वो जाती है तो उसको एक्सेलरेटर ठीक मिलता है, और एक्सेलरेटर खुद ही VC स्पीड से चलता है। एक्सेलरेटर का स्पीड में मान लेता हूं कुछ V है। अब वो कितना डिस्टेंस लेके जाएगा प्रीति को? S, क्योंकि उसको जाना तो यही मेट्रो पकड़ने है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि प्रीति देखी कि एक्सीलरेटर चल रहा है तो प्रीति को मजे आने लगे, अब प्रीति चलती जा रही एक्सीलरेटर पे, तो गिर के मर जाएगी। अब जाना तो उसको इस ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाके मेट्रो पकड़ना है। अब उसने देखा कि एक्सीलरेटर चल रहा है, तो पिंकी ने कोई जल्दीबाजी नहीं मचाया, पिंकी आके यहां पे एक्सीलरेटर पे खड़ी हो गई रेस्ट में। अब एक्सीलरेटर खुद ही इसको अपने स्पीड से V से लेके जाएगा। उस दिन इसको टाइम लगा t2। टाइम कितना लगा? t2। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? इक्वेशन लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड VE। क्या ये दो इक्वेशन समझ में आ गया तुम्हें? ये केस 1 का है, ये केस 2 का है। अब द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक ऑफ ऑन द मूविंग एक्सेलरेटर। अब तीसरे दिन फिर जाती है पिंकी नहीं, प्रीति, दीप और प्रीति। तीसरे दिन प्रीति फिर जा रही, तीसरे दिन प्रीति गई और उसने देखा कि वायर आज तो मजे आ जाएंगे। प्रीति को जल्दीबाजी था थोड़ा, तो प्रीति जाती है मूविंग एक्सेलरेटर, मतलब एक्सेलरेटर खुद तो चल रहा है B से, और पिंकी भागने लगी एक्सेलरेटर। हालांकि अलाउड नहीं होता है, पिंकी को पुलिस पकड़ लेगा, आप मत करना कभी भी ऐसा। आप अगर मेट्रो स्टेशन जाते हो तो एक्सेलरेटर जो चल रहा होता है ना, उस पर चलना अलाउड नहीं होता है। प्रीति VP से गई, क्यों गई? क्योंकि एक्सेलरेटर खराब था। दूसरे दिन एक्सेलरेटर ठीक था, तो पिंकी रेस्ट में आ गई, एक्सेलरेटर पे खड़ी हो गई, एक्सेलरेटर उसको V रफ्तार से ले गया। लेकिन तीसरे दिन पिंकी मजे में आके और एक्सेलरेटर पे भागने लग गई। कितनी रफ्तार से? तो पिंकी की रफ्तार चलने की VP है, सॉरी प्रीति यार, प्रीति
प्रीति की चलने की रफ्तार वीपी है और वी से एक्सीलरेटर भी चल रहा है। तो यहां पे जब इक्वेशन बनाओगे तो टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस s डिवाइडेड बाई bp प्लस वीई। बताओ ये समझ आया है कि नहीं आया? सर दोनों की स्पीड को ऐड क्यों कर दिया आपने? तो भाई साहब ये तो मूविंग चीज पे चल रही है ना प्रीति, तो एक्सीलरेटर खुद भाग रहा था और भागते हुए चीज पे तुम उसी डायरेक्शन में भागते रहोगे तो ऐसा तो नहीं कि तुम जल्दी पहुंचोगे ना, नेट वेलोसिटी तुम्हारा ऐड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बनेगा। तो इक्वेशन जो बना t इज इक्वल टू क्या बना, s डिवाइडेड बाई v प्लस vp। अब एक काम करो, पहले दो इक्वेशन से vp और vs की वैल्यू डाल दो, vp और vs की वैल्यू डाल दो आसानी से निकाल के। या ऐसा करो, एक काम और कर सकते हो, vp v इधर ले आओ, vp प्लस v इज इक्वल टू s बाई टी। vp की वैल्यू बोलो क्या था एक्सीलरेटर के केस में, ये था s बाई t1, vp क्या था s बाई t2, प्रीति का t1 था, सॉरी एक्सीलरेटर जब ले गया था तो टाइम t2 लगा था, इज इक्वल टू s बाई t। s से s कट जाएगा तो 1 अपॉन t इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2। तो t इज इक्वल टू आ जाएगा t1 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। बताओ t1 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस 2, ये कैलकुलेशन किया है बस मैंने। सी ऑप्शन इज करेक्ट, यस सी ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए एक सवाल करते हैं फटाफट, एक सवाल करते हैं फटाफट, एक सवाल करते हैं फटाफट। प्रीति पिंकी जैसी, अच्छा ठीक है बेटा, आई एम सॉरी। चलो अब क्या है, फाइंड टाइम व्हेन ही विल कैच द बस। एक बस है बेटा, बस चल रही है 21 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट स्पीड से, स्पीड कांस्टेंट है तो बस का एक्सीलरेशन क्या है, 0। बस ऑलरेडी चल रही है और बस स्टॉप पे रामलाल जस्ट पहुंचा ही है। रामलाल देखता है कि बस 100 मीटर के डिस्टेंस पे ऑलरेडी है। बस कितने के डिस्टेंस पे है, 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। अब रामलाल चाहता है कि बस को पकड़ ले। रामलाल यहां से स्टार्ट करता है मोशन, रेस्ट वेलोसिटी 0 और एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से स्टार्ट्स हिज मोशन, स्टार्ट्स हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या रामलाल बस को पकड़ पाएगा? क्या रामलाल बस को पकड़ पाएगा? हां या ना में जवाब दीजिए। क्या रामलाल बस को पकड़ पाएगा? हां या ना में जवाब दीजिए। क्योंकि रामलाल बस तो जा रहा है 21 मीटर पर सेकेंड से और इधर रामलाल है, रामलाल रेस्ट में है, उदास भी है। उदास क्यों है? क्योंकि रामलाल का बस छूट गया। उदास क्यों है? क्योंकि रामलाल का बस छूट गया। उदास क्यों है? क्योंकि रामलाल का बस छूट गया। तो रामलाल दूसरे बस का इंतजार कर लेगा सर? नहीं, दूसरा बस बहुत दिन बाद आएगा, बहुत घंटे बाद आएगा, सॉरी बहुत दिन बाद नहीं। ठीक है सर, तो पकड़ पाएगा क्या? क्योंकि बस तो ऑलरेडी 21 मीटर पर सेकेंड से वेरी हाई स्पीड से चल रहा है, लेकिन बस के वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन 0 है। अगर एक्सीलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन इसकी वेलोसिटी 0 है, रेस्ट में है, लेकिन ये एक्सेलरेटेड है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो इसकी वेलोसिटी हर बार चेंज होती रहेगी और धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। अब सवाल को मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूं एमआर स्टार से। कैसे करते हैं एमआर स्टार से सवाल को सॉल्व? सुनना, पहला स्टेप, जब भी इस तरह का सवाल हो, ये थोड़े से स्टैंडर्ड और अच्छे सवाल है बेटा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं ध्यान से सुनना। हमेशा रिलेटिव मोशन, अच्छे सवाल है ये, आगे वाले के रिस्पेक्ट में लगाना। आगे वाले के रिस्पेक्ट में लगाना मतलब, मान लो ये कोई मैन है, ये बॉय है, कोई भी नॉर्मल बॉय है, ये कब बस को पकड़ लेगा? तो आगे वाले के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन लगाना। मैं कह रहा हूं कि बस के ऊपर रामलाल को बिठा लो, है ना, रामलाल को यहां बिठा लो। रामलाल हमारा, अब से रामलाल का रोल थोड़ा सा चेंज हो गया, सुनिएगा ध्यान से प्लीज। रामलाल का रोल थोड़ा सा चेंज हो गया। रामलाल अब से स्टैंडर्ड ऑब्जर्वर होगा। जब भी हमें सवाल को सॉल्व करना होगा, हम रामलाल को याद करेंगे और किस दो ऑब्जेक्ट जो भाग रहे हैं उसमें एक पे बिठा देंगे रामलाल, और हम चाहेंगे कि रामलाल को आगे वाले के ऑब्जेक्ट पे बिठाएं, आगे वाले ऑब्जेक्ट पे बिठाएं। तो ये बस है। अब बस पे रामलाल को बिठा दोगे तो बस चलता हुआ महसूस होगा कि रुका हुआ? अब ये स्टेशनरी बस होगा या मूविंग बस विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल? स्टेशनरी बस होगा कि मूविंग बस होगा? बोलो, फील करो बेटा अच्छे से। इसका सॉल्यूशन देखना, एकदम जोरदार समझाऊंगा और आगे आने वाले अच्छे अच्छे सवाल को सिर्फ मैं 2 लाइन में सॉल्व करना सिखा दूंगा। बस मेरा साथ दो, सिर्फ 2 लाइन में सॉल्व करना सिखा दूंगा। तुम जितने में ना
रिलेटिव मोशन लगा के रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सीलरेशन, रिलेटिव पोजीशन लिखोगे ना, उतने देर में मैं आंसर निकाल दूंगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रख के समझने की कोशिश करो। हाँ बताओ, बस चल रहा है कि रेस्ट में? स्टेशनरी बस की मूविंग बस? रेस्ट में, बस रेस्ट में। मतलब रामलाल को बस कैसा दिखेगा? रेस्ट में। और रामलाल को ये जो बॉय है वो आगे की तरफ एक्सिलरेटेड दिखेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और इसकी वेलोसिटी पीछे दिखेगी 21 मीटर पर सेकेंड से। सर वेलोसिटी पीछे कैसे? मैंने क्या बोला था कि रामलाल हमेशा अपने पास जो कुछ भी होता है उसको उल्टा करके दूसरे को दे देता है। रामलाल के पास एक्सीलरेशन था नहीं, तो एक्सीलरेशन देगा कहां से? रामलाल की वेलोसिटी आगे थी 21, तो आगे 21 वेलोसिटी को उसने उल्टा किया और इसमें चिपका दिया। इसी इंस्टेंट पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बोलो? 0, और पीछे चिपका दिया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी पीछे की तरफ हो गई -21 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन हो गया बेटा आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बस से रामलाल के रिस्पेक्ट में इसकी डिस्टेंस हो गई 100 मीटर की। अच्छा, डिस्टेंस कितनी की हो गई? 100 मीटर की। ओके, अब रामलाल तो रेस्ट में अपने आप को मानेगा। अब ये ये बॉय कैसा दिखाई देगा? तो बॉय ऐसा दिखाई देगा पीछे की तरफ भागता हुआ, क्योंकि जिधर वेलोसिटी होता है पीछे की तरफ भागता हुआ दिखाई देगा, जिधर वेलोसिटी होता है उधर भागता हुआ दिखाई देता है, तो लड़का पीछे की तरफ भागता हुआ दिखाई देगा। सर अगर ये पीछे की तरफ भागता हुआ दिखाई देगा तो बस को कैसे पकड़ लेगा? एक्सीलरेशन आगे है और वेलोसिटी पीछे है, इसका मतलब क्या है? रिटार्डेशन। जब भी एक्सीलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो रिटार्डेशन होता है, तो इसकी रफ्तार कम होने लगेगी। इसकी रफ्तार क्या होगी? कम होने लगेगी। इसकी रफ्तार कम होते होते ये पीछे भागता हुआ दिखाई देगा, रफ्तार कम होते होते कहीं रुकेगा और रेस्ट में आ जाएगा, और फिर यू टर्न लेगी, क्योंकि एक्सीलरेशन तो आगे ही है, भागता 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 आके बस को पकड़ लेगा, और बस तो रेस्ट में ही है। तो सर इसका मतलब हमें यह देखना है कि ये बॉय पीछे भागता हुआ दिखाई देगा। असल में ये पीछे भाग रहा है कि रामलाल को पीछे भागता हुआ दिखाई देगा? रामलाल को पीछे भागता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि रामलाल की वेलोसिटी है 21, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो अपनी आगे रफ्तार में जा रहा होगा रामलाल, लेकिन अपने आप को रेस्ट में मानेगा, अपनी वेलोसिटी उल्टा करके इस लड़के को दे देगा। तो रामलाल को पहले पद दिखाई देगा कि लड़का पीछे छूट रहा है, मतलब पीछे भाग रहा है, और एक्सीलरेशन आ गया, इसलिए इसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी और जाके पकड़ लेगा। अब ध्यान से सुनना, यहां से लेकर के यहां तक इस y का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में सेपरेशन 100। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो बताओ y का डिस्प्लेसमेंट रामलाल के रिस्पेक्ट में, y का डिस्प्लेसमेंट रामलाल के रिस्पेक्ट में 100। देखो नहीं है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल यहां था, फाइनल यहां, तो 100 मीटर आगे आया, इज इक्वल टू वेलोसिटी -21 इंटू टी प्लस एक्सीलरेशन हाफ 2t स्क्वायर। अब मैं पोजीशन नहीं लिख रहा यहां पे, ये डिस्प्लेसमेंट है बेटा, पोजीशन नहीं, घबराना मत। तुम ये बताओ रामलाल के रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो सुनो ध्यान से, रामलाल के रिस्पेक्ट में पहले ये यहां दिखाई दे रहा था 100 मीटर पीछे, और अब यहां दिखाई दे रहा है, तो आगे आया ना, बॉय कहां आया? डिस्प्लेस किया 100, तो 100 आगे आया, इसलिए यहां पे 100 लिखेंगे। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल होगा, टी स्क्वायर -21t -100 इज इक्वल टू 0। बस क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वाड्रेटी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये टी स्क्वायर -25t प्लस 4t -100 इज इक्वल टू 0। सही किया है क्या? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आपको आना चाहिए। तो देखो 25 मल्टीप्लाई 4, ये 100 आ गया, और -25 प्लस 4t -21t आ जाएगा। ये आपको आता है, नहीं आता है तो पूछना मत गलती से, नहीं तो बहुत मारूंगा। यहां से t कॉमन निकालोगे तो ये आएगा t -25, यहां से प्लस 4 कॉमन निकालोगे तो t -25 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 2 टाइम आएगा, t इज इक्वल टू 25 सेकेंड और t इज इक्वल टू -4 सेकेंड। टाइम निगेटिव में हो नहीं सकता, इसलिए करेक्ट आंसर 25 होगा। और कई बच्चे लगातार 25 आंसर बता रहे थे, कई बच्चे लगातार 25 आंसर बता रहे थे। प्लीज रिपीट, भाग जाए यहां से, भाग जाए से, भाग जाए से। कितने लोगों का 25 है और अच्छे समझ में आया? जल्दी जल्दी बताओ, कितने लोगों का 25 है और बहुत अच्छे समझ आया? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, कितने लोगों का 25 है और ये अच्छे समझ में आया? कितने लोगों को जोरदार समझ में आया बताइए? यस 25, बहुत इजी है। बस इसको रोक के उसको देखना है, बस आगे वाले को रोक के पीछे वाले को देखना है।
8वीं 9वीं पढ़ोगे नहीं, मुंह उठा के यहां पे आ जाओगे कि वाह जय अलग सर, जय अलग सर, अलग सर ने तो उद्धार कर दिया तुम्हारा, भाग के आ गए, 8वीं 9वीं कुछ पढ़े नहीं। देखो कमेंट देख के शर्म कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम ही जोरदार, एकदम जोरदार। अब ये बताओ, फाइंड टाइम दे विल मीट अगेन, फाइंड टाइम दे विल मीट अगेन। अब इस तरह के सवाल ना, ये आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है। अब तुम देखना मैंने जिस तरीके से आपको समझाया है कितना जल्दी और कितना अच्छे से समझ आएगा। यहां पे देखो क्या है, ए ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है t इक्वल टू 0 पे, ये t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी है u और इसका एक्सीलरेशन है 2a। इसका इनिशियल वेलोसिटी है 2u, एक्सीलरेशन है a। आपसे पूछेगा बताइए कितने देर बाद ये मिलेंगे, फाइंड टाइम व्हेन दे विल मीट अगेन, कितने देर बाद ये एक दूसरे से फिर मिलेंगे, कितने देर बाद एक दूसरे से ये फिर मिलेंगे। कैसे करते इस सवाल को, रिलेटिव मोशन का सवाल है, इंडिविजुअल मोशन आपको नहीं देखना है, रिलेटिव मोशन का सवाल है। कैसे करे सर, सुनना ध्यान से। किसी एक पे रामलाल को बिठा दो, किसी एक पे, जैसे ए पे रामलाल को तुमने बिठा दिया, तो ए के सर पर रामलाल बैठ गया, और जैसे ही रामलाल बैठता है, चाहे उसको जहां भी बिठाओगे, मान लो ए के सर पे रामलाल बैठ गया, कौन बैठ गया, रामलाल बैठ गया। अब रामलाल कैसा है बताओ सर, रामलाल तो ऐसा है कि जहां पे बैठता है उसको परफेक्ट रेस्ट में मान लेता है। अब मान लो तुमने एज्यूम किया कि रामलाल को ए के सर पे बिठा लिया, रामलाल को ए के सर पे बिठा लिया। देखना बेटा मजा आ जाएगा एकदम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चे तो आंसर ही देने लगे, वाह यार बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। 30 सेकंड कैसे निकाल लेगा तू। रामलाल को कहां बिठा दिया, ए के सर पे, तो ए कैसा दिखाई देगा बताओ, ए कैसा दिखाई देगा, रेस्ट पे। और बी, सर बी दिखाई देगा आगे जाता हुआ, पहले बी था 2u से, जो वेलोसिटी था बी का वही रहेगा। अब ए कितने से आगे जा रहा था, u से, तो इसको उल्टा करके पीछे दे दोगे तो इसमें से u सबट्रैक्ट कर दो, u पीछे दोगे तो ये नेट एक्सीलरेशन आ जाएगा u। अब जिसको एकदम मजा आया, समझ में आया होगा ना, उसको एकदम चरम सुख की अनुभूति होगी। मैंने कुछ नहीं लिखा किसका रिलेटिव, किसके रेस्ट में, मैंने सीधा लिखा कि बी की वेलोसिटी u हो गई इसके रिस्पेक्ट में। कितने लोगों को ये जोरदार चमका, फटाफट बता दो। अगर तुम्हें ये चमक गया होगा ना तो मेरा मेहनत सफल हो गया बेटा। मैं तुम्हें 1.5 घंटे से जो कंसेप्ट समझाया, पहले पूरी बेसिक से फील कराई, और फिर जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया u, अगर तुम्हें समझ आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। देखो ए के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं तो ए के पास जो कुछ भी होगा उल्टा करके बी को दे देगा, क्योंकि ए बी को देखेगा, तो बी के पास खुद का वेलोसिटी 2u था, वो था, और ये आगे u था, इसको उल्टा करके इसमें चिपका दूंगा तो पीछे की तरफ u, आगे की तरफ 2u, तो नेट कितना बचेगा u। अगर तुम्हें समझ आएगा तो एकदम चरम सुख की अनुभूति होगी। कुछ नहीं लिखा सीधा u आएगा, अरे रे रे दादा, कुछ नहीं लिखा सीधा u आएगा। बताओ समझ आया कि नहीं आया, सीधा u आएगा। बताओ कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सीधा u आएगा। बहुत सही, बहुत सही। अब बताओ b के खुद का एक्सीलरेशन कितना है, आगे a है, और a का एक्सीलरेशन पीछे 2a है, तो आगे खुद का इसका एक्सीलरेशन a था और पीछे ये 2a दे दिया, तो नेट एक्सीलरेशन मिला के कितना मिलेगा, पीछे की तरफ a। पीछे की तरफ a, पीछे की तरफ a। समझना यहां पे एकदम मजे आ जाएंगे तुम्हें, मजे आ जाएंगे एकदम। मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, 2 ऑब्जेक्ट जो चल रहे होते हैं, एक के सर पे रामलाल को बिठा दो, और रामलाल जहां पे बैठता है उसको रेस्ट में मान लेता है, उसके पास जो कुछ भी होता है सब खत्म कर देता है, और जिसको देखता है उसको उल्टा करके दे देता है। तो ये तो मैंने ऐसे रफ में लिखा है, नेट एक्सीलरेशन इसका पीछे दिखाई देगा ये। यस, एकदम ही चपका, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट है जिसका एक्सीलरेशन आगे है u और पीछे, सॉरी आज जिसका वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी आगे u और एक्सीलरेशन पीछे a। हां, अब ये तो रेस्ट में है, वेलोसिटी u मतलब आगे जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन पीछे की तरफ एक्सीलरेशन तो रिटार्डेड होगा, रिटार्डेड होगा, कहीं ना कहीं जाके इसकी वेलोसिटी 0 होगी, और पीछे की तरफ एक्सीलरेशन a है तो पीछे की तरफ फिर से घूम के यहां आएगा। तो पहले आगे जाएगा, पीछे आएगा, किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में, रामलाल के रिस्पेक्ट में।
तो यहां से यहां तक मैं मोशन को कंसीडर करूं तो मैं लिखूंगा s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ रामलाल के रिस्पेक्ट में इस b का कितना होगा, आगे आके पीछे आने में 0। वेलोसिटी कितनी होगी u, टाइम लगा मान लीजिए t। एक्सीलरेशन पीछे होने की वजह से बेटा ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस हाफ AT स्क्वायर। जब इसको उस तरफ लेके जाओगे t से t स्क्वायर कैंसिल होगा, एक लाइन का कैलकुलेशन है बस, ut बराबर हाफ AT स्क्वायर, तो t स्क्वायर से t कैंसिल होगा, तो t बराबर आएगा 2u/a। 2u/a टाइम बराबर 2u/a। टाइम बराबर 2u/t कैसे लिख रहे हो बेटा, टाइम बराबर 2u/a। हाँ माइनस से होगा ना, माइनस से होगा, बिल्कुल सही बेटा। आगे की डायरेक्शन को आप पॉजिटिव माने, यहां पे मैं लिख देता हूं, फॉरवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, बैकवर्ड डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान रहा हूं, तो ये एक्सीलरेशन माइनस होगा, बिल्कुल, तभी तो मैंने यहां पे माइनस से लिखा है 2u/a। और भाई साहब ऐसे सवाल सॉल्व करने में ना पसीने निकल जाते हैं बच्चों के। और मैं तुम्हें एक और जोरदार कंसेप्ट बताऊं, यहां पे एकदम जोरदार कंसेप्ट बताऊं एक और, तुम्हें लगेगा कि ये क्या किया सर, ये क्यों किया सर, तुम्हें लगेगा सर ये क्यों किया सर, आपने क्या 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 कहना चाहते हो सर, ये एकदम मजदूरी है सर, आपके पास बुद्धि नहीं है सर, आप तो देख के बता सकते थे सर। कैसे, तो देखो जो कुछ भी ये कहानी हुई है वो एक्चुअल में नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में है सर, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में क्या दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट बी का वेलोसिटी आगे u और एक्सीलरेशन पीछे माइनस है। सर ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा हो गया। हाँ, वेलोसिटी आगे और एक्सीलरेशन पीछे, तो ये जाएगा, और पक्की बात है कि एक्सीलरेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन, इसका स्पीड कम होता जाएगा और घूम के यहां जाएगा। मतलब इसको आप मोशन अंडर ग्रेविटी से कंपेयर कर सकते हो। मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा है, मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा है। और मोशन अंडर ग्रेविटी में यहां से चल के यहीं तक आने में जो टाइम लगता है वो 2u/g होता है, 2u/g होता है, लेकिन यहां पे g नहीं है, यहां पे एक्सीलरेशन a है, तो 2u/a आंसर होगा। टू यू बाई आंसर होगा। जिसके पास थोड़ा बुद्धि होगा ना, वो यहां पे तुरंत फील कर लेगा कि सर ये क्या कर रहे हो सर, क्यों किया सर, ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा नहीं हो गया सर, बी का मोशन, आगे वेलोसिटी u पीछे एक्सीलरेशन है। तो जब भी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो मास्टर ने पढ़ाया था कि स्पीड कम होता जाएगा। देखो यहां पे धीरे 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 स्पीड रुक रही, धीरे स्पीड रुक जाएगा। तो जब भी कोई भी ऐसा मोशन देखो जिसमें वेलोसिटी आगे और एक्सीलरेशन पीछे है, तो उसको मोशन अंडर ग्रेविटी से कंपेयर कर सकते हो। मोशन अंडर ग्रेविटी से कंपेयर कर सकते हो। किससे कंपेयर कर सकते हैं बताओ बेटा, मोशन अंडर ग्रेविटी से कंपेयर कर सकते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी से कंपेयर कर सकते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी से कंपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मोशन अंडर ग्रेविटी से कंपेयर कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा ये देखो, ऐसे सवाल पूछते हैं, एक बस है जो रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन जर्नी स्टार्ट करता है। बस स्टार्ट्स हिज मोशन विथ रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कांस्टेंट एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस कितने स्पीड से मोशन स्टार्ट करता है, रेस्ट से। बस स्टार्ट्स हिज मोशन विथ रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब यहां से बस एक्सीलरेट होना शुरू कर दी और एक्सीलरेशन होगा तो इसकी स्पीड क्या होता है, बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब एक लड़का था जो कि बस से 50 मीटर पीछे खड़ा है। अब एक कितने मिनिमम वेलोसिटी से दौड़ना शुरू करे, इसका एक्सीलरेशन क्या है, 0। बॉय का एक्सीलरेशन 0 है, इस बॉय का एक्सीलरेशन कितना, 0। ये अपने वेलोसिटी में चेंज नहीं कर रहा, कितने वेलोसिटी से दौड़ना शुरू करे कि ये आराम से बस को पकड़ पाए, कितने वेलोसिटी से दौड़ना शुरू करे ताकि ये आराम से बस को पकड़ पाए। बताओ कितने वेलोसिटी से दौड़ना शुरू करे कि आराम से ये बस को पकड़ पाए।
ठीक है, कितने वेलोसिटी से ये दौड़ना शुरू करे ताकि ये बस को पकड़ पाए। अब तुम सच में देखोगे ना तो ये बहुत ही मुश्किल सवाल होते हैं बेटा, बहुत ही मुश्किल सवाल होते हैं, बहुत ही मुश्किल सवाल होते हैं। नहीं पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा बेटा। असल में आप देख रहे हो कि ये तो रेस्ट में है, लेकिन इसकी वेलोसिटी जीरो है इनिशियली, t इज इक्वल टू जीरो पे। ये t इज इक्वल टू जीरो का इंफॉर्मेशन है, तो t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो है, लेकिन एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अगर एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अगर एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ठीक है सर। इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो कितने मिनिमम वेलोसिटी से दौड़े, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है ना, तो इसकी वेलोसिटी से ये इसका एक्सीड होगा, ज्यादा होगा, तब तो आगे निकल जाएगा ना। तो अगर आपके इसको इंडिविजुअल मोशन से समझने की कोशिश करोगे, इंडिविजुअल मोशन से समझने की कोशिश करोगे तो बहुत समस्या आएगी। इंडिविजुअल मोशन से समझने, अच्छा एक बच्चा यहां पे पूछ रहा है शायद कि आपने यहां से एस को जीरो कैसे लिया। हाँ बेटा मैं समझाता हूं। ये सवाल क्या है, फाइंड टाइम व्हेन दे विल मीट अगेन। अब तुमने ए को तो रेस्ट में रख लिया, हाँ सर ए तो कहीं नहीं जा रहा क्योंकि रामलाल उसके सर पे बैठा है, तो रामलाल के रिस्पेक्ट में ए रेस्ट में दिखेगा, ठीक है, ए कहीं नहीं जा रहा। अब बी जा रहा है यू से, लेकिन उसकी एक्सीलरेशन पीछे है, तो पक्की बात है इसकी स्पीड कम होती जाएगी, ये कहीं जाके रुकेगा और पीछे आएगा और फिर यहीं पे आ जाएगा। तो ए के रिस्पेक्ट में बी जहां से चला था वहीं आ जाएगा, तभी तो ए से मिलेगा। इसीलिए मैंने यहां पे डिस्प्लेसमेंट को जीरो लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। अब इस सवाल को कैसे किया जाए, तो इस सवाल को बहुत ही जोरदार तरीके से मैं करा रहा हूं। हमेशा और हमेशा जब भी आप रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन को करेंगे, सारे क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है। सर क्या? इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे सवाल, ये नीट में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, तो इस सवाल को अटेम्प्ट करने का एकदम जोरदार तरीका मैं बताता हूं। बस के छत पे रामलाल को बिठा दो। सर बिना रामलाल के सवाल सॉल्व नहीं करेंगे ना, रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन बिना रामलाल की मदद के बिना हम नहीं करेंगे। जब भी आप रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन करेंगे रामलाल की मदद लेंगे। बहुत बढ़िया, आप जवाब अच्छा दे रहे हैं, देख लेते हैं वो जवाब आता है कि नहीं आता है। रामलाल के रिस्पेक्ट में ही सवाल को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो रामलाल को हम यहां पे बिठा देते हैं, ठीक है सर। अब रामलाल को बिठा देंगे तो बस आ गया रेस्ट में। बस कहीं नहीं जा रहा, बस एक खंबे की तरह हो गया, बस रेस्ट में आ गया, मतलब बस एक खंबे की तरह हो गया, बस रेस्ट में आ गया। सर बस की वेलोसिटी पहले भी जीरो थी, हां अब मैंने बस का एक्सीलरेशन भी जीरो कर दिया रामलाल के रिस्पेक्ट में। रामलाल अगर बस के छत पे बैठ जाता है तो बस को रेस्ट में मान लेगा, इसको रेस्ट में मान लेगा। अब ये तुम्हें दिखाई देगा कौन, ये लड़का u वेलोसिटी से जाता हुआ, मिनिमम वेलोसिटी से जाता हुआ, ठीक है सर, और पीछे की तरफ एक्सीलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको बस पकड़ने के लिए, रुका हुआ बस पकड़ने के लिए, क्योंकि रामलाल जब बैठ गया तो बस रुक गया, 50 मीटर चलना है। तो फिर से तुम चाहो तो मोशन अंडर ग्रेविटी का फील ले सकते हो, फिर से मोशन अंडर ग्रेविटी का फील। हां यहां पे ये u वेलोसिटी से चला, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया इसका u, और इसका पीछे की तरफ एक्सीलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर इसका एक्सीलरेशन आपने पीछे कैसे दे दिया, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन कैसे दे दिया? क्योंकि बस के पास जो कुछ भी था, बस को रेस्ट में मानोगे तो बस के पास जो कुछ भी था इसको उल्टा करके दे दो, उल्टा करके दे दोगे तो पीछे की तरफ देखो मोशन आगे, इसका एक्सीलरेशन कहां हो गया, पीछे की तरफ -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है सर। इसका मतलब ये आगे वेलोसिटी से चलेगा और रिटार्ड होगा 2 से, हां तो इसकी वेलोसिटी धीरे, अरे धीरे, अरे धीरे, अरे धीरे कम होने लगेगा, इसकी वेलोसिटी कम होने लगेगा, ठीक है, और एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। तो अगर ये रुके हुए बस के पास नहीं पहुंच पाता है तो बस नहीं पकड़ पाएगा। अगर ये रुकने से पहले बस तक पहुंच गया, सर रुकेगा क्यों बताओ? रामलाल जहां पे बैठेगा उसको रेस्ट में मान लेगा, हां या ना बेटा बताओ? रामलाल जहां पे बैठेगा उसको रेस्ट में मानेगा कि नहीं? हां मानेगा। मतलब बस चलती हुई कि रुकी हुई? रुकी हुई, मतलब सीधे खंबे की तरफ बस हो गई, हां सर बस एकदम रेस्ट में सीधे खंबे की तरफ है। बस के पास ना तो वेलोसिटी है ना तो एक्सीलरेशन है, बस के पास ना तो वेलोसिटी है ना तो एक्सीलरेशन है, बस के पास ना तो वेलोसिटी है ना तो एक्सीलरेशन है, बस खड़ी रहेगी। और ये जो लड़का है उसके पास वेलोसिटी खुद का था u,
बस के पास कुछ वेलोसिटी था नहीं तो हमने सब्ट्रैक्ट किया नहीं। बस के पास एक्सीलरेशन था आगे की तरफ 2, तो पीछे की तरफ इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा देंगे। मतलब ये आगे की तरफ चलेगा u से और रिटार्ड हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। मतलब धीरे धीरे इसकी रफ्तार कम होने लगेगी और कहीं पे आके रुक के पीछे चला जाएगा। अगर ये यहां पे पहुंचने से पहले रुक के पीछे चला गया रामलाल के रिस्पेक्ट में तो बस नहीं पकड़ पाएगा। अगर ये रुकने से पहले यहां पहुंच गया, रुकने से पहले बस तक पहुंच गया तो बस पकड़ लेगा। मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी 0। फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर बराबर 2as लगा दो, या सीधा सीधा आप ये देखो कि यहां रुकने से पहले यहां तक पहुंच जाना चाहिए। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी होगा u मिनिमम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्सीलरेशन -2 इंटू s। तो -2 कैंसिल होगा, s की वैल्यू 50 मीटर है, s की वैल्यू 50 मीटर। तो u मिनिमम इज इक्वल टू आ जाएगा √200। इसको आप लिख सकते हैं 10√2 सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। अब ये मत पूछ लेना √200 को कैसे लिखेंगे। आई एम ऑल्सो इन क्लास 9। तो यहां पे क्या कर रहा हूं, ईसा पीसा चल यहां पे देख 10√2 आंसर आया कि नहीं आया बता। बता 10√2 आया कि नहीं आया। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पहले से ही बता रहे थे 10√2, बहुत सारे बच्चे पहले से ही बता रहे थे 10√2। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे पहले से ही बता रहे थे 10√2, तो बहुत बढ़िया से सॉल्व कर रहे थे। क्या आपको ये चीजें समझ में आई? रिलेटिव मोशन के और भी बहुत सारे सवाल हैं। अच्छा, 2 बॉल ड्रॉप करने वाले सवाल मैं कराऊंगा, और 2 बॉल ड्रॉप करने वाले जो सवाल होगा ना वो और ज्यादा आसान होगा। रिलेटिव मोशन जो होता है ना मोशन अंडर ग्रेविटी का, रिलेटिव मोशन जो मोशन अंडर ग्रेविटी का होता है और आसान होता है। तो डीपीपी में 1-2 सवाल ऐसे आपको मिल सकते हैं, वो अभी आपको नहीं करने, नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराए जाएंगे। चिंता नहीं करना, नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराए जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में रिलेटिव मोशन के कुछ बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। देखिए अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए थे। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जोरदार है, ये क्वेश्चन जोरदार है। देखिए मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा है कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन इन मोशन अंडर ग्रेविटी। ये मैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है ना। मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर भी स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थोड़ा सा समय मैंने ज्यादा ले लिया। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं बेटा। ठीक है, तब तक ये लेक्चर बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट को देखो बेटा, समझने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, लेकिन आप फॉर्मूला लगाओगे तो भी बहुत अच्छे सॉल्व हो जाएगा। और मैंने जो कंसेप्ट बताया है कि जो भी ऑब्जर्वर होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो भी ऑब्जर्वर होता है वो जिसको देखता है उसकी वेलोसिटी को तो ऐसे ही रहने देता है, अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके उसको दे देता है और फिर नेट वेलोसिटी देखता है। जो ऑब्जर्वर होता है, जो मैं तो एक लाइन कहता हूं, उसको सुन लो, कि जिसके रिस्पेक्ट में आप मोशन को देखोगे उसको सर पे रामलाल को बिठा दो। अभी रामलाल करता क्या है? रामलाल की एक प्रॉपर्टी है, सुनिएगा, रामलाल की एक प्रॉपर्टी है। सर क्या करता है रामलाल? रामलाल के पास जो कुछ भी होता है ना